मंथ के 27 वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं वेनके सिंह आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ 3626। और ये जो स्टोरी है ना, हाथों हाथ मेरे दिमाग में आई है। आज ही मेरे दिमाग में ये स्टोरी आई, आज ही मैंने इसकी थंबनेल बनाई है, आज ही नामकरण हुआ है इसका। और मैंने सोचा कि मैं आज ही रिकॉर्ड कर लूँ। मैंने प्रॉपर तरीके से कुछ नहीं सोचा है, बट फिर भी मैं इसकी रिकॉर्डिंग करने आई हूँ क्योंकि मुझे इसको करना था, तो मैं इसको कर रही हूँ। और ये वेंसुमन का वो डे भी नहीं है, इसलिए मैं उतनी एक्साइटेड नहीं हूँ कि वेनके सिंह का बर्थडे आ रहा है, क्योंकि अभी तो बहुत दिन है। एक्साइटेड तो मैं हर दिन में हूँ, बट अभी 1 नवंबर है। 1 नवंबर को मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसकी नाइट में, तो देखते हैं आज हो पाएगा या फिर कल तक होगा, कैसा होगा कुछ नहीं पता। सिर्फ थोड़ा सा सोचा है कॉन्सेप्ट एंड मैं लेकर आ गई। आई होप आपको ये एफ अच्छा लगे। जो करती हूँ सडनली करती हूँ, तो ये सडनलीपन भी आपको अच्छा लगे। बट वेंसुमन का नियम मत भूलिएगा, कमेंट में हैप्पी बर्थडे इन एडवांस वेनके सिंह ऑफ गॉन्जन लिखना मत भूलिएगा। और स्टार्ट करते हैं फुल धन बकवास के साथ, और क्या ही बोलूँ मैं। ये स्टार्ट होती है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। बाहर बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी, एंड उसी टाइम हवा भी बहुत तेज आ रहा होता है। हमें एक घर दिखाया जाता है, घर में टेलीफोन बज रहा होता है। एक औरत वो टेलीफोन उठाती है एंड कहती है, हेलो कौन। अभी उस औरत को पीछे से कोई देख रहा होता है जो अभी व्हीलचेयर पे था। जो वो औरत होती है उसके हाथ से थोड़ी देर के लिए फ़ोन स्लिप सा हो जाता है, बट वो उसे हैंडल करती है एंड कहती है, पर ये कैसे हुआ। वो औरत कह देती है, फिर उस फ़ोन को रख देती है। अभी वो औरत उस लड़के की तरफ देखती है जो व्हीलचेयर पे था। व्हीलचेयर वाला लड़का कहता है, क्या हुआ मम्मी, कुछ बात है क्या। जो वो औरत होती है वो कहती है, वो तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो वो लड़का होता है जैसे कि वो टूट ही जाता है। उस औरत को फ़र्क तो पड़ा होता है, बट वो उतना फ़र्क नहीं पड़ा होता है। अभी जो वो लड़का था वो रोने लगता है, एंड वो जो लेडी थी वो लड़के के पास जाकर कहती है, हे स्ट्रॉन्ग बनो जाओ जिसो, तुम रो नहीं सकते। जो जाजिसू होता है वो अपने आंसू कंट्रोल करता है एंड कहता है, हाँ सही कहा आपने। एंड ये कहते ही वो अपने आंसू स्वाइप कर लेता है। जाजिसू फिर अपने व्हीलचेयर को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जब जाता है तो उसको उसके पापा की फ़ोटो दिखाई देती है जो उसी के साथ थी, बट जो फ़ोटो थी ना वो जब जाजिसू छोटा था ना तब की फ़ोटो है। जो जाजिसू होता है ना, अब वो बेड पर लेट जाता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे जब फ्यूनरल हो रहा था, जाजिसू एंड उसकी मम्मा एंड उसके साथ एक और आदमी था जो उस जाजिसू की मम्मा पर हाथ रख के कहता है, यूई हम तुम संभाल लेना डार्लिंग। जो यूई हांग होती है सेकंड मतलब अपना हाथ उस पर रखती है वापस से एंड कहती है, जी। अभी जो वो आदमी होता है वो चला जाता है। इन सब चीज़ों से हमें ये तो पता चलता है कि जो यूई हांग है उसने अपने फर्स्ट पति से ब्रेकअप कर लिया एंड वो अभी दूसरे के साथ रहती है, एंड जाओ जिसू भी उनके साथ ही रहता है। जो जाओ जिसू था ना, उसका जैसे उम्मीद टूट सा गया हो, उसके आँखों में आंसू था। अभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो जाजिसू को एक एम्बलम देता है एंड कहता है, तुम्हारे पापा चाहते थे कि मैं ये तुम्हें दूँ। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है, ये क्या है। जो वो आदमी होता है वो कहता है, ये तुम्हारा है, तुम खुद देख लेना। एंड ये कहते ही वो आदमी चला जाता है। जाजिसू को वो आदमी बड़ा सस्पिशियस सा लगता है। अभी जो यूई हांग होती है वो कहती है, ज़रा खोल के देखो। जो जाजिसू होता है वो मैं सर हिलाता है। जब वो खोलता है तो उस एम्बुलेंस में ना एक कागजात होती है ना, वो थी जिसमें जो जाजिसू के पापा का जो लैब था जो कहीं और है, वो पूरा लैब अब जाओजिसू के नाम पर कर दिया गया है। एंड जो भी जाओजिसू के पापा की जितनी भी ज़मीन थी ना, वो अब सिर्फ और सिर्फ जाओजिसू के नाम पे है, यूई हांग के भी नाम पे नहीं है। जो अपना जाओजिसू होता है वो कहता है, कभी सोचा नहीं था कि पापा सारा पैसा मुझे दे देंगे। जो यूई हांग होती है वो जाओजिसू के शोल्डर पे हाथ रख के कहती है, केनो हुआइजांग के पास पैसे के सिवा था क्या।
वो तुम्हें क्या ही दे सकता था बेटा। जो जाओ जिसू होता है ना, अब वो अपनी फेस नीचे कर लेता है। जाओ जिसू सामने ही देख रहा होता है, क्योंकि उसके पापा को वहाँ पे दफनाया गया था ना, वो क्रिश्चियन स्टाइल में किया गया था सब कुछ। जाओ जिसू ना अपने घर चला जाता है एंड बैठा हुआ रहता है। वो काफ़ी देर तक बैठा हुआ था, उसको अपने पापा की याद आ रही होती है। भले कि इनवाइजांग उसके साथ नहीं रहते थे, पर यादें तो कम नहीं होती ना। जाओ जिसू अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था, तभी वहाँ पे यूई हांग आती है एंड कहती है, बेटा जानती हूँ कि 3 साल हो गए हैं और अब 4 साल होने वाले हैं, पर तुम्हारे दिल का ऑपरेशन हुआ है जाओ जिसू। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो बेटा। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, हाँ मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले रहा। एंड ये कहते ही वो शांत रहता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो जाओ जिसू रहता है वो मिरर के सामने बैठा हुआ ही था, क्योंकि वो अपने व्हील चेयर पे था। वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ था एंड वो अपना जो शर्ट होता है ना वो खोलता है। जब वो अपना शर्ट खोलता है तो देखता है कि उसके ना दिल के पास अभी भी हल्की फुल्की निशान है ऑपरेशन की, एकदम हाउ हल्की। जो जाओ जिसू होता है उस जगह को छूता है एंड अपनी आंखें बंद करता है। आंखें बंद करते ही उसे उसके पापा दिखाई देते हैं हॉस्पिटल में, लाइक वो अपना पास्ट याद कर रहा होता है। अभी हमें जाओ जिसू का पास्ट दिखाया जाता है। जाओ जिसू का हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला था एंड वो हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। जो अपनी यूई हांग होती है वो बैठी हुई थी एंड उसके पास में उसका करंटली हस्बैंड था। जो यूई हांग होती है वो हाथ रखती है अपने बेटे पे एंड कहती है, तुम टेंशन मत करो, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा यहीं पर है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, क्या पापा नहीं आएंगे? जो यूई हांग होती है वो कहती है कि इनवाइजांग को अपने आप से फुर्सत मिले तब ना, पर तुम्हारे ये पापा है ना तुम्हारे साथ में। वो जो आदमी होता है स्माइल करता है एंड जाओ जिसू के गाल पर हाथ रख के कहता है, जाओ बेटा मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, शुक्रिया सैनसन अंकल, पर मुझे मेरे पापा चाहिए। अभी जो वो आदमी था वो सैनसन था। जो सैनसन होता है अब एकदम शांत हो जाता है कि वो इस मोमेंट में अब बोले ही क्या। जो जाओ जिसू होता है वो इंतज़ार कर रहा होता है काफ़ी देर तक, तभी उसका ऑपरेशन का टाइम हो जाता है एंड उसे ले जा रहे होते हैं। और जाओ जिसू लास्ट मोमेंट भी अपने पापा को ही याद कर रहा होता है। तभी जाओ जिसू का कोई हाथ पकड़ता है। जाओ जिसू सामने देखता है एंड कहता है, पापा। वहाँ पे किन वाइजान था जो बहुत ही ऐसे ना जल्दबाजी में लग रहा था। वो जाओ जिसू को फटाफट हाथ पकड़ता है एंड कहता है, बी स्ट्रॉन्ग, डरना मत, सब कुछ सही होगा। हॉस्पिटल का डॉक्टर मेरा दोस्त है, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, बी हैप्पी। जो अपना जाओ जिसू होता है अब वो स्माइल करके ना ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है। उसका जब ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन के बाद जब वो आता है, यूई हांग से अपने पापा के बारे में पूछता है तो यूई हांग कहती है कि वो तो कब का चला गया है, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स रख के। जो जाओ जिसू होता है उन फल फ्रूट जो गिफ्ट्स होते हैं सब पे देखता है, बट उसको तो उस समय उसके पापा चाहिए थे, जो कि इनवाइजांग उस समय थे नहीं। जाओ जिसू नाइट भर पेन में था, उसे अपने पापा की बहुत ज़रूरत थी, बट किनवाइजांग आते ही नहीं हैं एंड उसके ना आफ्टरनून में आते हैं। नेक्स्ट आफ्टरनून को जब आते हैं तो जाओ जिसू नॉर्मल बात करता है, बट वो उस समय भी खुश था। बट उसके पापा कुछ 2 दिन रह कर चले जाते हैं, क्योंकि उनके भी थोड़े बहुत काम हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है। जो जाओ जिसू होता है वो अपने व्हीलचेयर को आगे ले जाता है, अपने कमरे में लेट जाता है। उसके कमरे में उसके पापा के पास में एक और शख्स की फ़ोटो थी। जो जाओ जिसू होता है वो उस शख्स की फ़ोटो लेकर कहता है, वैन केजिंग, आखिरकार क्यों? मेरे पापा भी मुझे छोड़ के चले गए, तुम भी मुझे छोड़ के चले गए थे। जब मैं उस कंडीशन में आ गया था जब मैं तुम्हारा साथ दे पाऊँ, तो तुम मेरा साथ छोड़ के चले गए। आखिरकार क्यों ऐसा होता है? मैं जिस जिसको मानता हूँ वो मुझे छोड़ के चला जाता है, क्यों एनके सिंह? अभी ना जाओ जिसू की आंखों में आंसू था। जाओ जिसू अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जाओ जिसू जब ऑपरेशन के लिए आया था एंड कुछ डे हो गया था, वैन केजिंग उसके साथ था। अब ऐसे ना कि कल ऑपरेशन है तो हमें नाइट का सीन दिखाया जा रहा था। वैन केजिंग होता है वो जाओ जिसू का हाथ पकड़ता है एंड काफ़ी देर तक बात करता है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, अब हम तो ना साथ रह पाएंगे ना, खुशी खुशी। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, एकदम सही। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, मैं तुम्हें अपने पापा के पास ले जाऊंगा।
उनका ना लैब बहुत ही बड़ा है। वैन केजिंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड फिर कहता है अच्छा मुझे जाना होगा। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है कल तुम आओगे। जो वैन केजिंग होता है वो जाओ जिसू की तरफ देखता है, उसके हेड पे किस करके कहता है हाँ मैं कल आऊँगा, अभी के लिए बाय। माय लव, आई लव यू। मैं तुमसे कभी भी प्यार करना बंद नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। एंड ये कहते ही वैन केजिंग जाओ जिसू के दिल के साइड हाथ रख देता है एंड वैन केजिंग फिर चला जाता है। उस दिन के बाद से जाओ जिसू वैन केजिंग से कभी नहीं मिला होता है, ना ही उसका फ़ोन अटेंड हो रहा होता है, ना ही वो अपने घर में रहता है। उसका नाम वो पता जैसे मिट गया हो। सब कह रहे होते हैं कि वैन केजिंग पे बहुत ही ज़्यादा कर्जा हो गया था, इसलिए वैन केजिंग अपना जो घर बार है वो छोड़कर चला गया था, भाग गया था। मतलब जाओ जिसू को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि वैन केजिंग ने कभी भी उससे एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, या फिर वैन केजिंग अगर इतने ही टेंशन में था तो उसने उससे हेल्प क्यों नहीं ली। जाओ जिसू के जो पापा है किन्हुआ जांग, वो टाइम नहीं दे सकते बट वो मनी तो बहुत दे सकते हैं। तो जाओ जिसू के मन में ये अजीब सी बातें रह जाती है। हमें प्रेजेंट वाले जाओ जिसू को दिखाया जाता है जो रोते रोते सो गया होता है। जो उसकी मम्मा होती है यूई हांग जो नीचे बैठी हुई थी एंड सैनसन उसके पास में बैठा हुआ था। जो यूई हांग होती है वो कहती है पता नहीं अजीब लग रहा है। जो सैनसन होता है वो कहता है तुम्हें किन्हुआ जांग की याद आ रही है। जो यूई हांग होती है सैनसन को देखती है। जो सैनसन होता है वो कहता है नहीं इसमें कोई बुरा नहीं है, तुम दोनों ने एक साथ में बहुत सारी यादें शेयर किए थे, तो उसे याद करना कोई बुरी बात नहीं है। जो यूई हांग होती है वो सैनसन को गले लगा लेती है और उससे सच्ची में बहुत रोना आ रहा था क्योंकि उसने किन्हुआ जांग से लव मैरिज की होती है। सैनसन उसे कंसोल कर रहा होता है एंड कह रहा होता है कोई बात नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सब सही हो जाएगा, पर अब रोने से भी कुछ नहीं होगा। तुम्हें जाओ जिसको स्ट्रांग बनाना है ना यूई। जो यूई होती है वो कहती है हाँ मुझे स्ट्रांग बनाना है जाओ जिसू को। एंड ये कहते ही यूई अपने आंसू स्वाइप करती है। हमें जाओ जिसू को दिखाया जाता है जाओ जिसू जो बैठा हुआ था, तभी उसके पास कोई आता है और उसके हाथों पर अपना हाथ रख के कहता है बेटा तुम क्या मुझसे मिलना नहीं चाहोगे। जो जाओ जिसू होता है वो देखता है एंड कहता है पापा आप कहाँ चले गए पापा, आ जाइए ना। जो किन्हुआ जांग होता है वो कहता है मेरे से मिलना है तो मेरे लैब आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है बेटा, बहुत कुछ है जो तुम्हें जानना है, लैब आओ मेरे, लैब आओ। जो किन्हुआ जांग होता है वो बार बार ले भी बोल रहा होता है। अपने जो जाओ जिसू रहता है अचानक से उसकी पूरी बॉडी सेक होने लगती है, उसकी आंखें खुलती हैं एंड वो देखता है कि वो सब एक ड्रीम था। जो अपनी यूई हांग होती है वो कहती है बेटा अब तो उठ जाओ, काफ़ी देर हो गई है। जो जाओ जिसू होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड जब वो उठता है तो उसने जो फ्रेम पकड़ रखा था वो साइड में रख देता है। एंड बाद में वो उसका जो डेली रूटीन था ब्रूस करना नहाना जाओ जिसू खुद से ही हैंडल कर लेता था। उसका घर को ना ऐसे सेटअप बनाया हुआ था। जो अपना जाओ जिसू होता है ना फिर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है एंड सारे खाना खा रहे होते हैं, वो 3 लोग खाना खा रहे होते हैं। जाओ जिसू को ना बार बार अपने सपने के बारे में याद आ रहा होता है एंड उसके बाप का वो वर्ड कि ले बाओ मेरे, अगर तुम्हें मेरे से मिलना है तो। जो जाओ जिसू होता है वो अपने सडनली अपने माँ से कह देता है मम्मी मुझे पापा के लैब जाना है। जो सैनसन और यूई हांग होते हैं वो देखने लगते हैं। जो यूई हांग होती है वो कहती है पर तुम अकेले कैसे जा सकते हो, तुम जानते हो ना इन दिनों मैं बिज़ी हूँ जाओ। जो जाओ होता है वो कहता है पर मुझे जाना है मम्मा। जो यूई हांग होती है वो कुछ कहती है उससे पहले सैनसन यूई हांग के हाथों पे अपना हाथ रखते हैं बट टेबल के नीचे से एंड जाओ जिसू से कहते हैं जाओ बेटा अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो तुम्हें कोई तकलीफ़ है। जो जाओ जिसू होता है सैनसन की तरफ देखने लगता है, यूई हांग भी सैनसन की तरफ देखती है एंड सैनसन ना अपनी आंखें ऐसे झपकाता है कि रहने दो, जाना जाता है तो जाने दो। जो यूई हांग होती है एंड अब कुछ कह ही नहीं पाती है वो और वो इजाज़त दे देती है एंड जाओ जिसू भी जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसको बस उस सपने का मतलब जानना था कि क्यों उसको आखिरकार ये सपना आया। नेक्स्ट डे जाओ जिसू एंड सैनसन निकल जाते हैं सफ़र में। लाइक लैब दूर था ना, वो कार से ही ट्रैवल करने वाले थे। जो जाओ जिसू था वो बैठा रहता था एंड जब जैसे कि ना खाना वाना खाना हो तो किसी होटल में रोका जाता था तो सैनसन जाओ जिसू की ना बहुत ही केयर करता था। लाइक सैनसन चाहता था कि जाओ जिसू उसको उसका बाप बोले, लाइक वो उससे पापा कह के पुकारे। सैनसन अपनी बहुत एफर्ट लगाता था बट जाओ जिसू सिर्फ
किन हुआई जांग को ही अपना बाप मानता है। भले किन हुआई जांग उसे टाइम नहीं देता था, बट एक वो दिल में ना किन हुआई जांग के लिए जो जगह थी ना, जाओ सेंसन के लिए ला ही नहीं सकता था, उसे ऐसा लगता था। अभी जो जाओ है वो खाना खाने के बाद, नाइट का वक्त है, वो अपने व्हील चेयर को ले जा रहा होता है आगे, बट वो मिट्टी वाली जगह थी, तो वहाँ पे ना उसके से ना कि व्हील चेयर के नीचे एक बड़ी सी पत्थर आ जाती है, जिस वजह से वो गिरने वाला था। तभी सेंसन उसे होल्ड कर लेता है, वो नीचे गिरता है तो नीचे की तरफ होल्ड करता है, तो वो पत्थर सेंसन के हाथ में लग जाती है, जिस वजह से सेंसन का ना बहुत ही खून बह रहा होता है। जो जाजसू होता है वो टेंशन आ जाता है एंड वो सेंसन का हाथ पकड़ के कहता है, अब ठीक है ना अंकल। जो सेंसन होता है वो कहता है, हाँ हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, छोटी सी चोट है, तुम तो सही हो ना जाओ। जो जाओ होता है वो कहता है, हाँ पर मेरे वजह से आपको चोट लग गई। सेंसन जो होते हैं जाजसू के लिप पर हाथ रख के कहते हैं, ऐसा मत बोलो, बाप हूँ तुम्हारा, तुम मानो या फिर ना मानो। जो जाजसू होता है सेंसन के आइस में ही देखने लगता है, बट वो कुछ रिप्लाई नहीं कर पाता है। अभी सेंसन एंड जाजसू फिर से निकल जाते हैं सफ़र में। अभी वो लोग ना एक दिन और सफ़र करके, लाइक एक दिन पहले हो गया था, एक दिन और हो जाता है, 2 दिन के सफ़र के बाद वो फाइनली वहाँ पर पहुँच जाते हैं उस लैब के अंदर। जो सेंसन होता है वो जाओ को फिर उस लैब के अंदर ले जाता है। जो चाबी थी वो जाओ को मिल गई होती है। जाओ जब उस लैब के अंदर जाता है, वो लैब ना बहुत ही सुंदर सा था, बहुत बड़ा सा, और उसके अंदर ना बहुत सारी सामान थी। जाजसू ऐसे ही नॉर्मल चल रहा होता है, जो सेंसन होता है आसपास देखता है, एंड सेंसन एक बात का बहुत नोटिस करता है कि जो लैब है ना उसमें ना इतनी जगह छोड़ी गई है, हर एक जगह जहाँ पर एक व्हील चेयर जा सके। लाइक किन हुआई जांग ने कहीं ना कहीं उसे लगता था कि जब उसका बेटा आएगा, उसका बेटा बचपन से ही पैरालाइज है, उसका पाँव पैरालाइज ही हुआ है, तो वो अपने बेटे के लिए वो एक पर्टिकुलर स्पेस बना के रखा था कि उसका बेटा कभी व्हील चेयर पे आए तो उसे दिक्कत ना हो। तो सेंसन होता है ना वो ये सब देख रहा होता है, और उसके फेस पे ना एक हल्की सी स्माइल थी। जो अपना जाजसू होता है अब किन हुआई जांग के कैबिन में चला जाता है, एंड जो सेंसन होता है किन हुआई जांग की एक जो फ़ोटो लगी हुई थी बाहर, उसकी तरफ जाके देखता है एंड कहता है, कहीं ना कहीं तुम बाप तो अच्छे थे, जाजसू के लिए इतना सोचा तुमने, जाजसू को तुमने सब दिया, पर उसे प्यार और उसे वक्त नहीं दे पाए जो उस बच्चे को ज़रूरत था। मैं तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहता, या फिर मैं तुम्हारी जगह लेना चाहता हूँ, पर मैं बस इतना चाहता हूँ कि जाओ के दिल में मेरे लिए भी एक जगह हो, वो भी मुझे पापा बोले, क्योंकि मैं उसे सच्चे दिल से अपना बेटा मानता हूँ। क्या वो मुझे कभी पापा बोल पाएगा किन हुआई? जो किन हुआई जांग की फ़ोटो होती है ना वो स्माइल कर रही होती है, वो साइड ऐसे ना साइड फेस करके स्माइल कर रही होती है। अभी हमें जाओ को दिखाया जाता है जो किन हुआई जांग के केबिन में जाता है, एंड उसके डेस्क पे जाके देखता है तो उसमें ना जाओ की एक फ़ोटो पड़ी थी, जो उसकी बड़े एज की फ़ोटो थी। जो जाजसू होता है उस फोटो को देखकर ना रोने लगता है, उसे बहुत रोना आ रहा होता है। जाजसू अपनी आंसू साफ करता है एंड अपने पेट पर हाथ रखता है, और फिर बाद में ना अपना थोड़ा सा टी शर्ट उठाता है तो उसके पेट में ना एक कट लगा हुआ था, एक लंबा सा कट था। जाजसू को ना वहाँ पे एक हल्का सा पेन हो रहा होता है, क्योंकि ये जो इसका स्टिचेस है ना ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसको किए हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, इसलिए इसको वो अभी भी पेन कर रहा होता है। जो जाजसू है ना वो फिर उस मास्क को छुपाता है, लाइक अपने कपड़े को अंदर कर देता है, फिर बाद में व्हीलचेयर से ही आगे जाने लगता है। एंड केबिन भी ना ऐसे सेट था कि एक व्हीलचेयर आराम से जा सके। जाजसू जो होता है ना फिर वो जो ऐसे साइड में एक डेस्क रखी होती है ना बड़ी सी, उसके जब ड्रॉवर खोलता है तो ड्रॉवर में ना बहुत सारी फाइल थी। जाजसू उस फाइल को निकालता है, एंड फाइल को निकालने के बाद उसके सामने ना एक फ़ाइल आती है जिसमें ना लिखा था WE। वो इतना ही पढ़ता है तब तक बाहर से कुछ उससे आवाज़ आने लगती है, एंड वो उस फाइल को नीचे रख देता है, पूरा प्रॉपर तरीके से देखता भी नहीं है। तो जब फाइल को नीचे रखता है ना तो वो नीचे रखा तो था, बट वो फाइल सबसे नीचे गिर जाती है। लाइक वो डेस्क पे रखने की कोशिश किया था बट फाइल नीचे गिर जाती है, एंड जो पेपर होता है ना वो इधर उधर फैल जाता है। पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, माफ़ कीजिएगा, दिवाली के समय में तो आएगी, और मैं भी पागल हूँ जो मुझे 1 नवंबर को ही रिकॉर्डिंग करनी थी। अभी जो ये फाइल है ना ये इधर उधर बिखर जाती है, जो अपना जाजसू होता है, पर वो आगे जाने लगता है क्योंकि उसे बाहर से ना बहुत ही वॉइस आ रही होती है, लाइक
किसी चीखने चिल्लाने की नहीं, बट सामान गिरने की। तो जाओ जिसू भी सोचने लगा था कि वॉइस है कैसी। जो जाओ जिसू होता है आगे जाता है तो देखता है कि सैमसन उसकी तरफ भाग कर आ रहा है। जाओ जिसू हैरान था। जो सैमसन होता है दूर से ही कह रहा होता है, जाओ भाग जाओ, वो आ रहे हैं अभी ना। जाओ जिसू एकदम हैरान था कि सैमसन को क्या हुआ, ऐसा लंगड़ क्यों रहा है। आगे से तो वो सही दिख रहा होता है, सैमसन यही बोल कर आ रहा होता है। और वो जैसे ही आगे आता है जाओ जिसू के पास, एंड वो सीधा जाओ जिसू के पाँव के नीचे गिर जाता है। एंड जाओ जिसू जब देखता है सैमसन को तो वो डर जाता है, क्योंकि उसके पीठ के पीछे ना बहुत सारे जो छोटे छोटे चाकू होते हैं ना मारे गए थे। बहुत ही घायल कर दिया होता है पीठ को। जो जाओ जिसू होता है चिल्लाता है एंड कहता है, सैमसन सैमसन अंकल, सैमसन अंकल। अभी वो नीचे ऐसे जाने ही वाला था, तभी उससे एक चाकू की आवाज़ आती है जो उसकी तरफ आ रही होती है, पर जाओ जिसू को चाकू लगती नहीं है। सामने से दो लड़के आते हैं एंड कहते हैं, तुम्हारा ही इंतज़ार था। दूसरा लड़का होता है उस पहले वाले लड़के को ओवररूल करते हुए, डोमिनेट होते हुए, उसको पुश करते हुए आगे आगे कहता है 3626 कहाँ है। और ये कहते ही जाओ जिसू का कॉलर पकड़ लेता है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है 3626, ये क्या बातें कर रहे हो, आप लोग कौन हो, क्या चाहते हो मेरे से। जो पीछे वाला लड़का होता है वो गुस्से में आगे आगे कहता है, हे तुम ना मेरे से तमीज में रहा करो, समझ गई तुम। वो लड़का था ना जिसने जाओ जिसू का कॉलर पकड़ा था, वो जाओ जिसू का कॉलर छोड़ते हुए वो जो सामने वाला लड़का होता है उसका गर्दन पकड़ के कहता है, हे ज़्यादा मत बोला करो फई, नहीं तो तुम्हारा गर्दन है ना मैं तोड़ दूंगा। जो फई होता है वो उस पर्सन को ऐसे ना पाँव से किक करते हुए दूर होते हुए कहता है, और तुम भी ना ज़्यादा उछला मत करो वांग, नहीं तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। पता नहीं मुझे तुम्हारे साथ क्यों रखा गया है। जो वांग होता है वो कहता है, मेरी बुरी किस्मत होगी इसलिए मैं इस बंदे से पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ पर है, और मैं पूछ लूँगा, तुम्हारी ये मीठी बातों की कोई ज़रूरत नहीं है। जो फई होता है वो कहता है, और तुम्हारे सख्त हाथों की भी किसी को ज़रूरत नहीं है। अभी ना वो आपस में ही बहस करने लगते हैं। जो जाओ होता है वो ये सब देख रहा होता है, फिर उसके दिमाग में एक बात आती है कि वो वहाँ से भाग जाएगा। वो सैमसन को देखकर बहुत हर्ट है, क्योंकि अभी ही तो उसने सैमसन के साथ कुछ अच्छे मोमेंट शेयर किए थे इस रास्ते में, एंड ये अब हो गया। वो बहुत ही डरा हुआ है, बट उसके दिमाग में अभी ये है कि उसे भागना है, क्योंकि अगर वो गुंडे आ गए तो वो टैकल भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जो जाओ जिसू होता है ना वो भागने का सोचता है, वो अपना व्हीलचेयर लेके भाग रहा होता है। तभी फई की नज़र जाओ पे पड़ती है, वो कहता है वांग से, देख तेरे वजह से वो भाग रहा है। जो वांग होता है वो कहता है, ये लंगड़ा भागेगा कहाँ पे। एंड ये कहते ही जो वांग होता है उसके पीछे जाने लगता है। अभी जो जाओ का जो व्हीलचेयर है ना वो हाथों से चलेगा, या फिर ऐसा ना कि कुछ कंट्रोल है आगे जाने के, पीछे जाने के, लेफ्ट जाने के, जो उतना फास्ट नहीं होगा, क्योंकि व्हीलचेयर कितना ही फास्ट होगा, बट वो अपना ना पूरा स्टैमिना दिखा रहा होता है। अगर बटन काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हाथ सेक हो रहा है ना उसका, इतना अजीब सिचुएशन है, तो वो अपने हाथों से ही व्हीलचेयर को आगे कर रहा होता है, क्योंकि उससे अभी बचना है। एंड लकीली जिस हिसाब से जो लेप को डिज़ाइन किया था तो उसका व्हीलचेयर ना बहुत अच्छी अच्छी जगह पे जा रहा होता है। अभी जो वांग होता है अपना जो चाकू होता है वो उसके व्हीलचेयर पे मार देता है, जिस वजह से उसका व्हीलचेयर रहता है ना उसके चाकू लग जाता है, वो व्हीलचेयर आगे जा नहीं रहा होता है। और जाओ जिसू इस वजह से एक जगह पे गिरता है। वो जगह तो दीवार जैसी थी, बट वो दीवार के पार चला जाता है, लाइक एक सीक्रेट दरवाज़ा होता है जिसके अंदर जाओ जिसू चला जाता है। फई होता है चिल्ला के कहता है, नहीं उसको अंदर नहीं जाने देना। एंड ये कहते ही वो उस दीवार के पास जाता है, पर तब तक वो दीवार बंद हो गई होती है। फई वांग दोनों कोशिश कर रहे होते हैं, बट वो दीवार खुल नहीं रही होती है। जो जाओ जिसू होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिरा होता है, उसके हाथ में दर्द हो रहा होता है, उसके आंखों से ना आंसू आ रहे होते हैं, क्योंकि उसके पेट में ना वो अभी भी मांस लगा हुआ है, लाइक वो जो स्टिचेस था वो है जो उसको पेन कर रहा होता है। जो जाओ जिसू है ना अपने हाथों से ही अब आगे होने की कोशिश करता है, और वो अपने हाथ के सपोर्ट से ही आगे जा रहा होता है। अभी वो एक स्पेसिफिक एरिया पार करता है ना तो जो लाइट होती है वो अपने आप चालू हो जाती है। जाओ जिसू एक कोने में जाकर बैठता है, क्योंकि वो जो ऐसे रेंग रेंग के बहुत थक गया, उसके हाथ में भी दर्द हो रहा था। जो जाओ जिसू होता है वो रो रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू रहता है, और वो कह रहा होता है, सैमसन अंकल, सैमसन अंकल, मैं मम्मी को क्या जवाब दूंगा, क्या हो रहा है, ये कौन है, ये कौन है, पापा
पापा मदद कीजिए मेरी, पापा मेरी मदद कीजिए। एंड ये कहते ही जाओ जसू रो रहा होता है, उसे अभी अपने पापा के सिवा कुछ ऐसे सूझ नहीं रहा होता है। जाओ जसू रोते रोते ही ना दीवार की तरफ हाथ रखता है। वो जैसे ही उस दीवार पर हाथ रखता है तो जो उसके पास वाला एरिया था ना वो अपने आप खुलने लगता है। जाओ हैरानी से उस एरिया की तरफ देखता है क्योंकि उस एरिया में से ना बहुत ही ब्लू लाइट आ रही होती है। जाजसू जब ध्यान से देखता है ना, जब वो गेट पूरी खुल जाती है तो अंदर एक व्हीलचेयर था जो बहुत ही एडवांस लग रहा था। लाइक साईफाई मूवी में जैसे आप मशीनें देखते हैं ना, वो वैसी ही व्हीलचेयर थी जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। जाजसू को समझ नहीं आता है एंड जाजसू उस व्हीलचेयर की तरफ जाने की कोशिश करता है क्योंकि उससे बैठना है, उसको सहारा चाहिए, उसे भागना भी है। कब तक वो यहाँ पे छुपा रहेगा? जैसे ही गेट खुलेगा तो उस पर तो खतरा आएगा ही, इसलिए जाजसू अपने हाथों को ना ऐसे रेंगते रेंगते ही आगे जा रहा होता है। एंड जो उसका हाथ रहता है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो टायर होता है व्हीलचेयर का उस पर पड़ता है। एंड जैसे ही वो हाथ पड़ता है वो जो टायर था वो कुछ ज़्यादा ही चमकता है एंड टायर में से 2 हाथ निकल आता है, मशीनी हाथ। एंड जाजसू को कमर से ही होल्ड करके उस व्हीलचेयर पे बैठा के उसे पूरा सेफ कर देता है ताकि वो कितना भी फास्ट चले तो वो गिरे ना। अब है ना वो जो व्हीलचेयर है ना वो भी ऐसा डिज़ाइन था ना जैसे कि जाजसू का हार्ट साइड एंड जहाँ पे उसके पेट में कट है वो वहाँ पे बेल्ट नहीं बांधा हुआ था ताकि दर्द हो। वो बेल्ट भी बड़ा सिक्योर लग रहा होता है। जो जाजसू होता है ना उसकी शर्ट की बटन 2 ऊपर से खोल दी जाती है, वो रोबोट ही खोलती है। एंड उसके गले में हमें एक ब्यूटीफुल सा चेन दिखाया जाता है। जो जाजसू होता है गहरी सांस ले रहा होता है, वो डरा हुआ था कि ये क्या चल रहा है। तभी ना उस व्हीलचेयर के अंदर से आवाज़ आती है जो कहती है, स्वागत है जाजसू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम तुबुसा है और मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। आई होप आपको मेरा कंपनी अच्छा लगे। जो अपना जाजसू होता है वो कहता है दुबुसा। जो दुबुसा होती है वो कहती है, हाँ दुबुसा, मुझे आपके प्यारे से पापा किनुए जांग ने बनाया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मेरे अंदर बहुत ही फैसिलिटी है जो आपको एकदम नॉर्मल फील दिलाएगी, जैसे मैं आपको बताती हूँ। एंड जैसे ही दुबुसा ये कहती है तो जो जाजसू होता है ना उसके पाँव को भी कवर अप कर लिया जाता है बेल्ट से ताकि वो गिरे ना। एंड जाजसू को ना सीधा खड़ा कर दिया जाता है। जाजसू एकदम हैरान। एंड वो जो मशीन था ना, वो जो व्हीलचेयर था, ऐसे वॉक कर रहा था ना जैसे कि जाजसू वॉक कर रहा हो। लाइक पीछे से तो अभी भी सीट पड़ा है बट आगे का जो पाँव वाला हैंडल था ना वो आगे हो गया होता है और जाजसू को एकदम सीधा खड़ा कर दिया होता है। जाजसू एकदम हैरान हो जाता है। अब जो दुबुसा होती है वापस बैठा देती है एंड कहती है, पर आपको ऐसे चलाने से ज़्यादा देर मना किया गया है। वैसे आप उस रेड पेन ड्राइव को डालकर मेरे अंदर से और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो आपके पापा की पर्सनल इंफॉर्मेशन है। ये फ्यूचर भी मेरे अंदर डाला गया है, तो क्या आप उस पेन ड्राइव को डालना चाहते हैं? जो जाजसू होता है उसको पता ही नहीं था ये पेन ड्राइव कौन है। तो जो अपना जाजसू होता है वो कहता है, पेन ड्राइव? मेरे पास कोई पेन ड्राइव नहीं है। जो दुबुसा होती है वो कहती है, ओह मुझे माफ़ कीजिएगा, आपके पास कोई पेन ड्राइव नहीं है तो अभी तक आपके पापा ने उसे दिया नहीं होगा। जब आपके पापा वो पेन ड्राइव दें तो मेरे में डाल दीजिएगा, फिर आप मेरे और भी फीचर एडजस्ट कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ जानना है, पर पहले आप एक छोटा सा वीडियो देखिए जो आपके पापा ने आपके बर्थडे के लिए बनाया था। एंड ये कहते ही एक स्क्रीन आगे आ जाता है। जाजसू उस स्क्रीन की तरफ देख रहा होता है एंड उस स्क्रीन में अचानक से जाजसू के पापा आते हैं जो कहते हैं, पता नहीं ये रिकॉर्डिंग कब कर रहा हूँ पर तुम्हारे बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाऊँ। मैंने इस बार तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल सा व्हीलचेयर बनाया है। कब से सोच रहा था इस व्हीलचेयर को बनाने को। ये व्हीलचेयर तुम्हें बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाएगा एंड तुम्हें बहुत ही सिक्योर भी फील करवाएगा। तुम्हें देखना है इस व्हीलचेयर में क्या क्या फंक्शन है। अभी जो वो किनुए जांग होता है ना आगे आता है उस व्हीलचेयर को दिखाता है और कहते हैं, इस व्हीलचेयर में तुम्हारी एक पर्सनल असिस्टेंट है जिसका नाम है दुबुसा। रुको मैं बताता हूँ। दुबुसा जो अब व्हीलचेयर होती है वो एक्टिव होती है और कहती है, हाँ बोलिए, मैं दुबुसा आपके लिए यहीं पर हूँ, क्या सेवा कर सकती हूँ आपका? क्या आपको कुछ चाहिए? जो किनुए जांग होता है वो कहता है, अच्छा मुझे ना थोड़ा सा मस्ती करना है तो तुम क्या मुझे गाना सुना सकती हो? जो दुबुसा होती है वो कहती है, हाँ बिल्कुल, ये लीजिए गाना
पार्टी गाना। एंड ये कहते ही दुपुसाव गाना बजा देती है। किनवाई जांग ना बहुत सारे फ्यूचर बताते हैं एंड कहते हैं एंड जाओ बेटा, फ्यूचर की वजह से ना तुम्हें किसी कार एंड बाइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद इतना तेज़ है। तुम्हें बताऊँ दुपुसाव 500 स्पीड, चलो। जो अपनी दुपुसा होती है अब इतनी तेज गोल राउंड बना देती है कि कैमरा में बहुत मुश्किल से ऐसा ना कैप्चर हुआ होगा। जो जाजूसू रहता है एकदम हैरानी से देखता है। जो अपना जांग होता है वो कहता है देखा ये कितना स्पीड करता है, पर तुम ज़्यादा स्पीड मत चलाना, ठीक है। बस मैं खुशी खुशी तुम्हारे बर्थडे पे एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, एकदम हैप्पीली। जो किनवाई जांग होते हैं कुछ और बोलना चाहते थे, तभी एक पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है किनू। जो अपना किनवाई जांग होता है इस वजह से कैमरा ऑफ कर देता है और ये वीडियो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। जाजूसू की आंखों में आंसू आ रहा होता है कि उसके पापा ने उसके बर्थडे के लिए ये प्रिपरेशन किया था, बट उसके पापा तो अब नहीं रहे। जो दुपुसा होती है वो कहती है मुझे कुछ गिला गिला लगा, क्या आप रो रहे हैं? मेरा फ्यूचर मुझे ये बता रहा है कि आप रो रहे हैं, आप रो रहे हैं। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। जो दुपुसा होती है वो कहती है आप सच में ठीक तो है ना? जो जाजूसू होता है वो कहता है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। दुपुसा होती है ना अब कुछ कह नहीं पाती है। अचानक से जो गेट था ना वो ओपन हो जाता है। जो जाजूसू रहता है वो कहता है दुपुसा मुझे उनसे बचाओ, वो मुझे मारना चाहते हैं। जो दुपुसा होती है वो कहती है आपकी सेवा के लिए एकदम हाजिर, चलिए मैं आपको यहाँ से भगा ले चलती हूँ, मुझे यहाँ के सारे रास्ते पता है। एंड ये कहते ही जो दुपुसा होती है वहाँ से जाजूसू को ले जाना चाहती है एंड वो ले जा रही होती है। तभी जो अपना वांग होता है वो कहता है इस लंगड़े के पास नई व्हीलचेयर आ गई। जो फई होता है वो कहता है ये नॉर्मल नहीं है, किनवाई जांग ने बनाया होगा तो हमारी वाट लगने वाली है। जो वांग होता है वो कहता है चुप कर। एंड ये कहते ही वांग जाजूसू के पीछे भागने लगता है। जाजूसू की व्हीलचेयर बहुत ही स्पीड में चल रही होती है क्योंकि वो बहुत ही हाईटेक होती है। जाजूसू ना अभी बहुत आगे की तरफ चला जाता है, तभी पीछे से एक रस्सी उस व्हीलचेयर को पकड़ती है और आगे की तरफ पुश कर देती है। जाजूसू ऐसा ना कि वो दुपुसा जो होती है व्हीलचेयर को आगे कर रही होती है, बट वो रस्सी नहीं थी, जंजीर थी जिसको ना अपने किसी दीवार से ही बांध दिया गया होता है, जो बहुत ही हार्ड हो रहा होता है। जो जाजूसू रहता है वो सोचने लगता है कि अब वो करे क्या। जो पीछे से एक जो पर्सन होता है वो आगे आता है एंड कहता है मुझे पता ही था वो दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे ही आना पड़ा, पर अब सब सही हो जाएगा। जहाँ पर भी किन आता है वहाँ पर कोई नहीं आता है। एंड ये कहते ही अपना जो किन होता है किन जीजुआओ आता है वहाँ पर। जो किन जीजुआओ होता है वो जाजूसू के पास जाके कहता है लंगड़े घोड़े भाग रहे हो, चलो मैं तुम्हें भागने दूंगा, पर बताओ 3626 कहाँ पे है? जो जाजूसू होता है वो कहता है मैं नहीं जानता कि 3626 क्या है। जो किन होता है जाजूसू का बाल एकदम टाइट पकड़ के उसे ऊपर की तरफ खींच के कहता है क्या तुम नहीं जानते हो? जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है दुपुसा बचाओ। अभी ना उसमें से एक हाथ निकल आता है जो किन को पीछे की तरफ पुश कर देता है। जो किन होता है वो कहता है सड़ीली व्हीलचेयर। अभी जो दुपुसा होती है ना एक बहुत ही बड़ा सा कटर निकाल देती है जो इतना तेज चल रहा होता है किन डर गया होता है, क्योंकि अगर वो उसके करीब आया तो किन तो पूरा कट जाएगा। जो जाजूसू रहता है वो एकदम हैरान रहता है। दुपुसा ना किन की तरफ उस कटर को ले जा रही होती है। जाजूसू डरा हुआ था कि वो कहीं किन को मार ना दे, बट दुपुसा उस जो जंजीर होता है उसे काट देती है, जिस वजह से व्हीलचेयर ना बहुत ही स्पीड में आगे चला जाता है। अभी वहाँ पर वांग और फई आते हैं जो किन को देख कर कहते हैं तुम भी नहीं पकड़ पाए उसे। जो किन होता है वो कहता है उसका वो व्हीलचेयर मुझे उसे तोड़ना है। एंड ये कहते ही किन आगे की तरफ जाने लगता है। फिर वांग और फई भी आगे की तरफ जाते हैं। अभी जो ये लेब है ना ऊपर से देखने में भले आपको मीडियम साइज का लगेगा, बट जो नीचे है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जाजूसू होता है वो कह रहा होता है दुपुसा इसे कम करो, ये बहुत स्पीड में है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। अभी जो दुपुसा होती है ना स्पीड कम करती है और कहती है मुझे माफ़ कीजिएगा मैं भूल गई थी। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है तुम तो बहुत सारी चीज़ें जानती हो ना,
आखिरकार ये लोग मारना क्यों चाहते हैं, और ये 3626 क्या है। अभी जो दुबुसा होती है वो कहती है माफ़ कीजिएगा, पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बिना पेन ड्राइव के मेरे से नहीं ले सकते हैं, कीजिएगा, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। जो अपना वैन किसिंग होता है वो कहता है ये जानना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, प्लीज़ दुबुसा कुछ कहो मेरे से। अभी जो दुबुसा होती है वो मना कर रही होती है एंड जाओ जो सुना बहुत जिद कर रहा होता है। दुबुसा के ना अब जो ब्लू कलर की जो बत्ती जल रही होती है ना, अब वो रेड हो जाती है, वो पूरी लाल लाल जगने लगती है एंड कहती है माफ़ कीजिएगा, पर मैं आपसे अब काफ़ी समय तक बात नहीं कर सकती हूँ, आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। और ये कहते ही दुबुसा ऑफ हो जाती है। मतलब जो व्हीलचेयर था ना, अब जाओ को खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा, दुबुसा उसे कंट्रोल नहीं कर रही है। जो जाओ होता है ना, अब उसे कंट्रोल करता है एंड उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, बट एक बटन में लिखा हुआ था पीछे के साइड मैनुअल, तो जाओ उस मैनुअल पे क्लिक करता है ना, तो बहुत सारी लिस्ट आ जाती है कि आप इसको ऐसे संभाल सकते हैं एंड जाओ उसे संभाल रहा होता है। गाइस मैं आपको बताती हूँ कि दुबुसा ऑफ क्यों हुई, लाइक आपके दिमाग में चल रहा होगा ना, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। दुबुसा के अंदर ना एक ऐसा फंसर डाला है किन वाइजांग ने कि जाओ कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसका एक्सेस उसके पास नहीं है देना, तो वो अपने आप कुछ समय के लिए स्विच ऑफ हो जाएगी। ये हुआ होता है अभी कि जाओ कंटिन्यू 3626 के बारे में पूछ रहा होता है, जो अपनी दुबुसा नहीं बता सकती है, इसलिए वो स्विच ऑफ हो गई होती है। जो अपना जाओ होता है ना, अब वो आगे की तरफ चल रहा होता है एंड उसको दो रास्ता दिखाई देता है। जाजसू को मैप वेप के बारे में नहीं पता, दुबुसा उस समय से करेक्ट कर रही थी एंड उसे मैप दिख भी नहीं रहा होता है, इसलिए वो अपने ही दिल की बात सुनता है एंड वो राइट चला जाता है। जब वो राइट जाता है ना, तो वो एक कमरे में आके अटक सा जाता है। उस कमरे में ना उसे एक इंसानी फिगर होता है ना, वो दिखाई दे रहा होता है। जाजसू डर गया होता है कि आखिरकार ये इंसानी फिगर है किसकी। जाजसू उसी तरफ देख रहा होता है, तभी उसे पीछे से काफ़ी सारे फुट की आवाज़ आती है, लाइक कदमों की आवाज़ आती है। जाजसू भागना चाहता था, तभी वहाँ पे ना आसपास बहुत सारे लोग आ जाते हैं एंड उसे घेर लेते हैं। जाजसू उनको इधर उधर ऐसे देखने लगता है एंड आगे अपना किन, वांग एंड फई आते हैं। जो किन होता है वो कहता है ये गंदा सा व्हीलचेयर तो मैं ही तोड़ूंगा, तुम भले इस लंगड़े की हड्डी तोड़ के 6326 के बारे में पता लगा लेना। जो अपना वांग होता है वो कहता है हड्डी तो मैं ही तोड़ूंगा। जो फई होता है वो कहता है अच्छा तो मैं यहाँ पे भजन कीर्तन करूँ। जो वांग होता है फई की तरफ देखने लगता है एंड फई वांग की तरफ। जो अपना किन होता है वो कहता है दोनों जंगली बिल्ली को भेजना ही नहीं चाहिए। एंड ये कहते ही किन वाइजांग अपने जाओ की तरफ आ रहा होता है एंड वो कह रहा होता है तुम तो गए। एंड ये कहते ही किन इशारा करता है बाकी मेंबर को भी, एंड जो बाकी मेंबर थे वो आगे अपने जाओ की तरफ आ रहे होते हैं। जाओ जैसे डरा हुआ था, एक मेंबर उसे स्लैप करता है एंड किन पूछता है 3626 कहाँ पे है। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है मैं नहीं जानता हूँ क्या है ये 3626, मुझे नहीं पता है, मुझे सच्ची में नहीं पता कि 3626 क्या है, मुझे नहीं पता है। जो अपना वांग होता है वो जाजसू का गला पकड़ लेता है, बहुत ही टाइट कह रहा होता है नहीं पता है, किनोइजान का बेटा है ना तू, तुझे तो पता ही होगा, पता आखिरकार वो कहाँ है। जो जाजसू होता है वो कहता है नहीं जानता, मैं सच्ची में नहीं जानता। जो फई होता है वो कहता है तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा एंड इनसे भी लड़ लूंगा ताकि वो तुम्हें छोड़ दे, बताओ कि वो कहाँ पे है। जो जाजू होता है वो कहता है सच्ची में नहीं जानता, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जानता हूँ। जो अपना किन होता है वो कहता है हाँ, एंड ये कहते हैं एक जंजीर लेके जो व्हीलचेयर होता है ना उसको पकड़ के एकदम दूर फेंक देता है। बट वो जो सेफ्टी था ना, उस सेफ्टी की वजह से जाओ के शरीर में चोट नहीं लगती है गिरने के बाद भी, बट जो एक्शन फिगर उसे दिखाई दे रहा होता है ना, जाओ की हाथ उस फिगर पे पहुंच जाती है, लाइक उस पर्सन जैसे चीज़ पे। अभी जो जाओ होता है ना वो रो रहा होता है, वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता, नहीं पता है मुझे 3626 कहाँ पे है। अभी जो किन होता है वो कहता है
मैं तुम्हारी ना जान ले लूँगा। एंड ये कहते ही किन जाजसू के गर्दन पर अपना हाथ रखने ही वाला था, तभी उसका हाथ कोई और होल्ड कर देता है। जाजसू एकदम हैरान है। वो सीधा देखता है तो वो जो फिगर उसे दिखाई दे रहा था वो फिगर ही था वहाँ पे जो उसका हाथ पकड़ा था। जो जाजसू होता है वो मन में कहता है, क्या ये एक इंसान है? अभी ना वो जो पर्सन होता है वो किन को ना एक बार में ही हवा में उठा के उसका गला इतना तेज ब्रोक सा कर देता है ना कि सारे देखकर हैरान। किन की ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। जाजसू एकदम हैरान था। जो वांग होता है वो कहता है, भारी इंसान। एंड ये कहते ही वो ऐसा ना कि एक एक डेंजर वॉक में आगे आता है, बट वो पर्सन उसे एक बार में ही ना चारों खाने चित कर देता है। अभी जो फई होता है वो भी आगे आता है, बट उससे भी मार दिया जाता है। एंड जो पर्सन होता है सबको मार देता है। जाजसू एकदम डरा हुआ था। उसने एक साथ में इतनी मौत देख ली, वो भी इतने गंदे गंदे तरीकों से। जो पर्सन होता है ना अब पीछे पलटता है। वो पर्सन जैसे ही पीछे पलटता है जाजसू की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। एंड वो कहता है, वैन केसिंग। अभी जो पर्सन था ना वो वैन केसिंग था। वैन केसिंग नीचे झुकता है, जाजसू के आंसुओं को साफ करता है एंड कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था कब से, कहाँ थे तुम? जो अपना जाजसू होता है वो वैन केसिंग को हक करके कहता है, तुम कहाँ थे 4 सालों तक? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? पापा के लैब में तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? जो वैन केसिंग होता है वो हल्का सा दूर होता है एंड कहता है, बहुत बहुत याद किया। एक समय ऐसा नहीं था जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया। मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तुम हो जाजसू, सिर्फ तुम। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बिन बताए चला गया, पर मैं मजबूर था। जो जाजसू होता है वो कहता है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? क्या मैं तुम्हारा अपना नहीं हूँ? क्या मैंने वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हारे साथ हर पल रहूँगा? जो वैन केसिंग होता है वो जाजसू का हाथ होल्ड करके उसको किस करके कहता है, तुमने भी किया था और मैं भी, पर मैं उस वादे को निभा नहीं पाया, जिसके लिए मुझे माफ़ करना। जो अपना जाजसू होता है वो देख कर कहता है, पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जो अपना वैन केसिंग होता है वो हाथों हाथ जवाब देता है, तुम्हारे पापा से मिलने आया था, पर इस लेव के अंदर फंस गया मैं। इतना बड़ा है ना कि समझ नहीं आता। तुम्हारे पापा ने मेरे सारे पैसे चुका दिए थे और मुझे लेके आए थे यहाँ पर। वो तुम्हें बहुत मानते हैं ना, इसलिए। जो अपना जाजसू रहता है ये सुनकर हैरान रहता है। उसका दिल अब दर्द करने लगता है। वो ऐसे ना वैन केसिंग को हक करके कहता है, पापा नहीं रहे, मैं पापा नहीं रहे, वो नहीं रहे, छोड़ के चले गए हमें। जो अपना वैन होता है वो अपने जाजसू के आंसू साफ करता है एंड कहता है, मैं क्या बोल सकता हूँ, पर तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं जाजसू, बहुत प्यार करते हैं। जो जाजसू होता है वो वैन की आंखों में देखता है। वैन की आंखों में ना आंसू ही नहीं था, जो जाजसू को हर्ट फील करवा रहा होता है, बट जाजसू कोई शिकायत ही नहीं करता है इस मामले का। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, अबे हमें इस लैब से निकलना पड़ेगा, ठीक है, हमें बाहर जाना है। जो जाजसू होता है वो कहता है, हाँ हमें बाहर जाना है। अभी जो वैन होता है वो जाजसू को बाहर ले जा रहा होता है एंड वैन केसिंग इधर उधर देख रहा होता है और जाजसू भी कि कोई आ ना जाए। तभी जो अपने जाजसू का जो व्हीलचेयर है चमकता है एंड दुपुसाओ कहती है, मैं वापस आ गई, क्या आपको कोई मेरी ज़रूरत है? जो अपना जाजसू होता है वो कहता है, हमें यहाँ का मैप चाहिए, हमें यहाँ से बाहर निकलना है दुपुसाओ। जो वैन केसिंग होता है ना वो एकदम व्हीलचेयर को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। जो दुपुसा होती है वो कहती है, ये लीजिए आपके सामने इस लैब का मैप। एंड ये कहते ही दुपुसा उस मैप को दिखा देती है। तो जाजसू होता है वैन केसिंग की तरफ देखता है, वैन केसिंग जाजसू की तरफ, और वो दोनों ना हाँ में सर हिलाते हैं। एंड फिर बाद में वो दोनों उस मैप के हिसाब से वो बाहर निकल जाते हैं। फाइनली वो जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही नाइट हो गई होती है। जाओ और वैन चल रहे होते हैं। जो वैन केसिंग होता है वो एकदम सीधा चल रहा था एंड जाजसू को ना बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही होती है वैन से।
लाइक एक अजीब सी फीलिंग जो जाओ समझ नहीं पा रहा है कि इस फीलिंग को वो क्या नाम दे। वन के सिंह से बातें करना चाहता है बट उसके मुंह से ना अल्फाज नहीं निकल रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसी बातें करे, क्या करे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। एंड वैन के सिंह एकदम स्ट्रेट चल रहा होता है। अभी ना पीछे से एक खंजर अपने वैन केजिंग पे आने वाली थी, तभी दुपुसा जो होती है उस मशीन से उसे रोक लेती है। एंड उससे पहले लाइक 2 खंजर आती है जिसको एक दुपुसा रोक लेती है एंड वैन केजिंग रोक लेता है। जाओ जिसू एकदम हैरान दोनों की स्पीड देखकर। अभी ना एक और खंजर आती है जो झाड़ियों से ही आ रही होती है। जो दुपुसा होती है अब अपने आप को सील्ड में कन्वर्ट कर लेती है। जो जाओ होता है वो अपने तरफ वैन केजिंग को खींचता है ताकि वैन केजिंग भी सेफ रहे। जो वैन केजिंग होता है इधर उधर देख रहा होता है। जो दुपुसा होती है वो कहती है 60 डायरेक्शन में देखो एंड दाहिनी तरफ तुम्हें वो इंसान दिख जाएगा। जो वैन केजिंग होता है अब देखता है एक बंदा छुपके से ही वो सब कर रहा होता है। जो वैन केजिंग होता है वो जाने वाला था बट जो जाओ होता है वो कहता है मत जाओ, तुम्हें मार डालेगा। तो अपना जाओ होता है वो एकदम डरा हुआ था बट जो वैन केजिंग होता है उसके फेस पे बिल्कुल डर नाम की चीज़ नहीं थी। एंड वो कहता है तुम फिक्र मत करो, वो मुझे नहीं मार सकता, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा जाओ, अब तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। एंड ये कहते ही जो वैन केजिंग होता है वो इतने स्पीड में भागता है। जाओ हैरान कि वैन केजिंग के स्पीड को क्या हो गया। जाओ ना एकदम हैरान रहता है एंड वैन केजिंग उस पर्सन को मार भी देता है। इनफैक्ट बहुत पर्सन और आते हैं एंड वैन केजिंग सबको ना बहुत ही अच्छे से ठिकाने लगाया होता है। लाइक वैन केजिंग की स्पीड वैन केजिंग इंसान लग ही नहीं रहा होता है। जो जाजिसू होता है वो कह देता है धीरे से ही वैन केजिंग इंसान लग ही नहीं रहा है। तभी जो दुपुसा होती है वो कहती है हाँ ये इंसान नहीं है, ये तो रोबोट है, रोबोट 5-6। जो अपना जाजुसू होता है वो कहता है रोबोट 5-6, ये क्या कह रही हो तुम। जो दुपुसा होती है वो कहती है मेरे डाटा में इसकी इंफॉर्मेशन है, इसका नाम वैन केजिंग है, एकदम इंसानों जैसा बात करने वाला रोबोट है। ये आपको देखकर इंसान लगेगा पर ये रोबोट है। इसके बारे में कुछ और भी है जिसे मैं एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ। शायद उस चीज़ को पता करने के लिए आपको उस पेन ड्राइव को डालना पड़ेगा। जो अपना जाजुसू होता है वो सोचने लगता है कि वो पेन ड्राइव है क्या। जाजुसू को ना उस फाइल की याद आती है जिसमें WE लिखा हुआ था एंड वो आगे पढ़ नहीं पाया था। अभी हमें उसी फाइल को दिखाया जाता है जो एकदम नीचे गिर गया होता है एंड उस फाइल के ऊपर लिखा था वैन केजिंग। एंड उसकी ना डिटेल दी थी वैन केजिंग की, साइड फेस, इधर वाली फेस, आंखें, लिप्स, सब की डिटेल थी उसके अंदर। जो अपना वैन केजिंग होता है हमें वो दिखाया जाता है जो बहुत ही स्पीड से दूसरों को मार रहा होता है। उसकी स्पीड बहुत अच्छी थी और इतने लोग आ रहे होते हैं बट फिर भी वैन केजिंग बिल्कुल हेजिटेट नहीं कर रहा होता एंड क्लियर कट सबको मार रहा होता है। जो जाजुसू रहता है ना एकदम हैरान रहता है वैन केजिंग कितने लोगों को मार के एकदम सही सलामत जाजुसू के पास आ जाता है। जाजुसू की हाथ तो एकदम काँप रही होती है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मैंने कहा था ना इस बार छोड़ के नहीं जाऊंगा, लव वैन। एंड वैन के चेहरे पे स्माइल थी। जो जाजुसू रहता है एकदम हैरान। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वैन केजिंग और जाजुसू चल रहे होते हैं और जाजुसू के मन में यही सब चल रहा होता है कि आखिरकार क्यों उसके पापा ने उसके लिए वैन केजिंग जैसा रोबोट बनाया। वो रो रहा था वैन केजिंग के लिए बट एक रोबोट बना देना, लाइक जाजुसू का दिमाग ना एकदम ब्लास्ट सा हो गया होता है। जाजुसू के मन में ना इतने सारे बातें चल रहे होते हैं कि ये 3626 क्या है, वैन केजिंग को क्यों बनाया गया है, क्यों मारा जा रहा है, ये चल क्या रहा है। उसको सेंसन की फ़िक्र हो रही होती है, लाइक उसके लाश की, उससे पता तो है कि सेंसन मर गया है, उसकी लाश की फ़िक्र हो रही होती है, उसकी माँ की फ़िक्र हो रही होती है, उसके पास उसका सेल फ़ोन नहीं रहता है, वो एकदम टायर्ड हो गया होता है। नाइट में बस चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, कुछ मंजिल का पता ही नहीं। केसिंग होता है ना अब रुकता है एंड जाजुसू से कहता है लवन मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम थक गए होंगे ना। जो जाजुसू होता है वो हाँ में सर हिला देता है। जो वैन केसिंग होता है वो बैठ जाता है एंड जाजुसू भी बैठ जाता है। जो जाजुसू होता है वो कहता है तुम्हें याद है हम पहली बार कहाँ मिले थे। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है हम पहली बार कॉलेज में मिले थे, तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारे अपाइसपन का मजाक उड़ा रहा हूँ पर मैं तुम्हें तब से ही पसंद करने लगा था।
जब हमारा कॉलेज का सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ था तो मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम किस किया था एंड तुम्हें एक ब्यूटीफुल सी वाइट रिंग दी थी जो तुमसे खो गई थी और तुम बहुत रोए थे, पर उसके बदले मैंने तुम्हें एक और रिंग दे दी जो तुम आज भी संभाल के अपने कवर्ड में रखते हो। मेरा सपना था कि हम शादी करके एक ब्यूटीफुल सा घर लेंगे एंड जब तुम सही हो जाते तो हम यहाँ पे मिलने वाले थे एंड हम मिल रहे हैं। जो वैन केसिंग होता है वो स्माइल करता है। जहाँ जसू एकदम हैरान कि वैन केसिंग को सब याद है, लाइक उसकी जो मेमोरी थी वैन केसिंग की सब इसके अंदर है। और जहाँ जसू का इस बात से और भी दिमाग ब्लास्ट हो रहा होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वैन केसिंग की ए टू जेड तक चीज़ें उसके पास है। जहाँ जसू पर्सनल से पर्सनल सवाल पूछ ले, वैन केसिंग को सब पता है, उसकी फेवरेट कलर कुछ भी सब वैन केसिंग रट के बैठा है ऐसा लग रहा होता है। ज़ाओ को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग था। लाइक एक दिन में ही ये सब हो जाना इज कांट बिलीव इट। अभी ना वो लोग ना ऐसे ही बैठे हुए थे, तभी ना झाड़ियों से एक आवाज़ आती है। ज़ाओ की ना नींद खुल जाती है, वो झाड़ियों की तरफ देखने लगता है। जो ज़ाओ रहता है उस तरफ देख ही रहा होता है, तब तक वैन केसिंग उस झाड़ियों के अंदर जाता है एंड एक इंसान को पकड़ के उसके गले को पकड़ के नीचे पटक देता है। जो पर्सन होता है वो डर जाता है एंड कहता है नहीं नहीं, मैं यहाँ पे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मली जाओ जिस उससे बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं दोस्त हूँ, मैं किनुआ जांग का दोस्त हूँ, तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। जाओ, मेरा चेहरा क्या तुम्हें याद नहीं है? एक बार मैं तुम्हारे बर्थडे पे आया था तुम्हारे पापा के साथ, यू कान रिमेंबर मी? जाओ। जो जाओ होता है उस पर्सन का फेस ध्यान से देखने लगता है एंड एकदम स्कैन करने के बाद वो कहता है अंकल रोंगजुआन, वैन केसिंग, ये अंकल रोंगजुआन है, मैं जानता हूँ इन्हें। जो रोंगजुआन होता है वो कहता है फाइनली, मैं तो डर गया था कि कहीं तुम मुझे मार ना दो। जो अपना जाजुसु होता है वो कहता है ये सब क्या चल रहा है अंकल। जो किनुआ जांग होता है वो कहता है मैं भी उसी चीज़ के लिए आया हूँ, 3626 तुम्हारे पास है तो तुम प्लीज़ हमें दे दो। जो जाजुसु होता है वो कहता है मुझे नहीं पता ये 3626 क्या है, पूरे दिन मेरे से 3626 के बारे में पूछा गया है पर मुझे उसके बारे में बिल्कुल ज्ञात नहीं है अंकल। जो अपना रोंगजुआन होता है वो कहता है क्या तुम्हें सच्ची में नहीं पता? क्या तुम्हारे पापा ने उस बारे में तुमसे कभी जिक्र नहीं की, कुछ फाइल वाइल तुम्हें नहीं दिया? जो अपना जाजुसु होता है वो कहता है सच्ची में मुझे कोई फाइल नहीं दिया गया है, मुझे कुछ नहीं पता कि ये 3626 क्या है। जो अपना जाजुसु होता है वो रोने लगता है। वैन केसिंग जाजुसु के पास जाकर उसके आंसू साफ करके कहता है लावेन मत रो, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, मेरी भी आंखों में आंसू आ जाएगी। जो वैन केसिंग होता है वो ये बोल तो रहा होता है बट उसके आंखों में तो आंसू ही नहीं थी क्योंकि वो रोबोट था। गुस्सा होती है वो कहती है रोने दीजिए, रोने से मन हल्का होता है। किनुआ जांग ने लिखा था कि जब जाजुसु रोए तो उसको थोड़ी देर के लिए रोने देना है, फिर उसको शांत करवाना है, तो रोने दीजिए। जो अपना जाजुसु होता है वो दुपुसाओ की बात सुनता है बट वैन केसिंग आर्गुमेंट करने लगता है कि वो नहीं रो सकता है, बट दुपुसाओ अपनी ही ज्ञान दे रही होती है जो उसके अंदर डाला गया था। जो अपना जाजुसु होता है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है एंड कहता है बस करो तुम दोनों, दुपुसाओ सिर्फ तुम कोर्ट पे चलती हो, तुम्हें नहीं पता है इंसानों की फीलिंग। एंड वैन केसिंग तुम रोगे, तुम भी दुपुसाओ की तरह हो, तुम एक रोबोट हो जिसके अंदर मेरी वैन केसिंग की यादें हैं, पता नहीं कहाँ है मेरा वैन केसिंग, क्या चल रहा है ये सब। जो वैन केसिंग होता है ना एकदम शांत हो जाता है बट उसके फेस की इंप्रेशन अभी भी कुछ एकदम सैड या फिर कुछ नहीं हुई होती है, नॉर्मल ही इंप्रेशन थी। जो रोंगजुआन होता है वो कहता है जाओ बेटा प्लीज़ शांत हो जाओ। जो जाजुसु होता है वो कहता है आखिरकार क्या है ये 3626, मुझे प्लीज़ बताइए अगर आपको पता है तो। जो अपना रोंगजुआन होता है वो कहता है 3626 एक एंटीडोट है, एक वायरस का एंटीडोट जो मुझे और काफ़ी सारे औरों को मार रहा है। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है पर मतलब क्या है आपका? जो अपना रोंगजुआन होता है वो कहता है तुम्हें ये सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा पर सच बोलूँ तो मैं ये बोलता हुआ भी अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। किनुआ जांग मेरा दोस्त है पर सच्चाई तो सच्चाई है ना। जो जाजुसु होता है वो कहता है प्लीज़ बातें मत घुमाइए, साफ साफ बताइए कि बात क्या है। रोंगजुआन होता है वो कहता है तुम्हारे पापा
अपने हाथों में सब कुछ लेना चाहते थे। तभी उनने एक वायरस बनाया, एक घातक वायरस। उसकी एंटीडोट भी रखी। उनकी प्लानिंग ये थी, एक वो गांव में उस वायरस को फैला देंगे और उस एंटीडोट को बहुत महंगे में बेचेंगे। फिर इस वायरस को हर जगह फैलाकर एंटीडोट बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। जो अपना जाजू होता है वो कहता है, पर मेरे पापा को इतने पैसे की ज़रूरत कहाँ थी उनको इस सब पैसों की ज़रूरत। ये कैसे मान सकता हूँ मैं अंकल। जो रोंगजुआन होता है वो कहता है, मानना मुश्किल है पर सच्चाई यही है, मुझे माफ़ करना पर तुम इसे देखना चाहोगे। और ये कहते ही जो रोंगजुआन होता है अपना फ़ोन निकालता है, जिसमें एक वीडियो था जिसमें रोंगजुआन वो जो कैमरा था ना, ऐसे लग रहा था कि छुपके से रखा हुआ है। जिसमें जो रोंगजुआन होता है वो किन वाइजांग से कहता है, जो तुम कर रहे हो ना सरासर गलत बात है। जो अपना किन वाइजांग होता है वो कहता है, पैसों के सिवा मुझे चाहिए क्या, मुझे सिर्फ इतना अमीर बनना है ना अपने जीते रहते हुए, सब मेरे आगे सामने ना झुके। जो अपना रोंगजुआन होता है वो कहता है, पर एक दिन तो सबको मर जाना है। जो किन वाइजान होता है वो कहता है, सबको मरना है पर मेरे पास जब पैसे होंगे ना और एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़, तो खुद को अमर भी बना लूँगा। तो तुम फिक्र मत करो, मैं नहीं मरूँगा। और अगर मर भी गया तो इससे यार मेरे पैसे जाओ सूखे हो जाएंगे, मेरा बेटा अमर रहेगा फिर। पर मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए, अपना डर मुझे सबकी आंखों में देखना है। जो जाजसू रहता है वो एकदम हैरान रहता है इस वीडियो को देखने के बाद। जो किनवा सांग होता है वो कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता पर ये सच्चाई है। जो अपना जाजसू होता है वो कहता है, तो क्या पापा ने उस वायरस को फैला दिया था। जो अपना रोंगजुआन होता है वो कहता है, नहीं, उससे पहले हम लोगों ने उसको ट्रैप किया। हमने ये सारी बातें सरकार को बताने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, उससे सारे सबूत निकलवा लिए थे, पर उसको पता चल गया और उसने एक कमरे में हम सबको बुलाकर उस वायरस को छिड़क दिया ताकि हम सब मर जाए। और सारे अमीर लोग अब पागल हुए बने हैं एंड अपनी अपनी सेफ्टी के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तुम पे वो सारे हमले उन लोगों ने ही करवाए हैं। तो कुछ लोग उस वायरस को चाहते थे, उनने सोचा था कि वो कुछ भी करके उस वायरस को ले लेंगे एंड किनवाइजांग को अपने रास्ते से हटा देंगे। पर वो किनवाइजांग का ट्रस्ट जीतता उससे पहले किनवाइजांग ने सबके अंदर वो वायरस डाल दिया, मेरे अंदर भी। हम वहीं पे थे, हम सब फंस गए और हम सबको एंटीडोट चाहिए, पर सबका तरीका अलग है। कोई छीनना चाहता है और मैं भीख मांग के उस एंटीडोट को चाहता हूँ। मेरी छोटी सी बच्ची है जाओ, मैं मर गया तो उसका क्या होगा। जो अपना जाजसू होता है वो अपने रोंगजुआन की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू था एंड वो कहता है, सच्ची में मैं नहीं जानता कि वो एंटीडोट कहाँ है। जो अपना रोंगजुआन होता है वो कहता है, उनने एक बार कहा था कि वो एंटीडोट उनके सबसे करीबी जगह पे है। जो अपना जाजसू होता है वो कहता है, करीबी, एंड ये कहते ही सोचने लगता है और कहता है, नानी का घर, उनकी नानी का घर। जो अपना किनवाइजांग होता है वो कहता है, रोंगजुआन, नानी का घर, वहाँ पे एंटीडोट मिल जाएगा। जो जाजसू होता है वो कहता है, उनके सबसे करीब उनके नानी का घर ही था, सबसे करीब वहीं पे एंटीडोट होगा। जो अपना रोंगजुआन होता है वो कहता है, तो वो दूर है क्या। जो जाजसू होता है वो कहता है, नहीं, यहाँ से बस कल एक दिन, हाँ एक दिन लगेगा, दूर तो है पर हम सफ़र पार कर सकते हैं ना। जो रोंगजुआन होता है वो कहता है, हाँ हम ये सफ़र पार कर सकते हैं और एंटीडोट को ना दे देंगे सब में, ये मारपीट नहीं चाहिए। जो अपना जाजसू होता है वो कहता है, हाँ हम इस एंटीडोट को दे देंगे और मैं सॉरी भी बोलना चाहूँगा आप सभी से, मैं नहीं जानता था कि मेरे पापा ये कर सकते हैं। जो रोंगजुआन होता है वो अपने जाजसू के शोल्डर पे हाथ रख के कहता है, रो मत प्लीज़, इंसान कभी कभी बहक जाता है, वो भी बहक गए थे, शांत हो जाओ
प्लीज़ मत रो। जो अपना जाजूसो होता है अब हाँ में सर हिलाता है एंड वो क्या कहे उसे समझ नहीं आता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो रोंगजोन होता है वो आराम कर रहा होता है एंड जो जाजूसो था अभी वो सभी सोच रहा होता है एंड जो दुपुसाओ थी वो भी अपने आप को ना हील कर रही होती है, लाइक पावर गेन कर रही होती है। जो अपना जाजूसो था ना वो एकदम शांति से बैठा हुआ था, तभी उसके पास वैन केजिंग आता है जो उसके शोल्डर पे हाथ रख के कहता है तुम उदास हो, क्या बात है, सब ठीक है। जो वैन केजिंग होता है वो जाजूसो की तरफ देख रहा होता है, जाजूसो वैन केजिंग की तरफ देखता है एंड कहता है मुझे पता है तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा क्योंकि तुम एक रोबोट हो, पर हाँ मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें सुना दिया। जो वैन केजिंग होता है वो नाम में सिर हिलाता है एंड कहता है पर तुम उदास क्यों हो। जो जाजूसो होता है वो कहता है पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा ये नहीं कर सकते हैं वैन, वो ना ज़रूर पैसा चाहते थे पर वो पैसे के लिए ऐसी हरकत नहीं कर सकते। वो ना छोटे छोटे एनजीओ चलाया करते हैं जो सिर्फ मुझे पता है और किसी को नहीं पता, ये बात ओनली फॉर मैं जानता हूँ। एनजीओ मेरे नाम से है, जो बच्चों को ज़िंदगी देते हैं वो किसी की ज़िंदगी कैसे ले सकते हैं। मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट वो वीडियो झूठ भी नहीं हो सकती, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पापा मुझे बहुत ही सस्पिशियस लग रहे हैं, उनने आखिरकार तुम्हें क्यों बनाया, क्यों? तुम्हारी तो मेमोरी है ना वैन केजिंग जितनी, तो बताओ ना मुझे क्यों छोड़ के गए हो, क्यों छोड़ के गए थे, बताओ मुझे। जो अपना जाजूसो होता है वो वैन केजिंग को आगे पीछे कर रहा होता है, जो वैन केजिंग रहता है वो जाजूसो की आंखों में ही देख रहा होता है, उसकी आंसू साफ करके कहता है मत रो, प्लीज़ मत रो। जो जाजूसो होता है अब एकदम शांत हो जाता है, हल्का सा हंसता है और कहता है अगर मेरा वैन केजिंग होता ना तो अभी वो भी रोने लगता, उसकी आदत थी, जब जब रोता था वो तब रोने लग जाता था। एंड ये कहते ही वैन के जाजूसो अपने पेट पर हाथ रखता है क्योंकि उसको ना उस साइड दर्द हो रहा होता है। जो वैन केजिंग होता है वो जाजूसो के शोल्डर पे हाथ तो रखा हुआ था बट वैन केजिंग को आंसू नहीं आ रही होती है, वो उसके फेस का इंप्रेशन बदल नहीं रहा होता है। अभी ना हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, किनहुआजांग जाजूसो फिर से सफ़र में चले जाते हैं। जो जाजूसो रहता है ना वो अपने किनहुआजांग से फ़ोन मांगता है उसकी माँ से कांटेक्ट करने के लिए। किनहुआजांग किनहुआजांग क्यों बोल रही हूँ, रोंगजुआन सॉरी गाइस माफ़ कीजिएगा, रोंगजुआन ना फ़ोन दे भी देता है बट नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। जाजूसो बहुत ट्राई करता है बट नेटवर्क आ ही नहीं रहा होता है। अभी ना अचानक से वैन केजिंग जाजूसो को साइड कर देता है, जाजूसो एकदम हैरान, एक गोली ना उधर आके पेड़ पे लगती है, अभी वो पेड़ वाले साइड में जा रहे थे। जो अपना रोंगजुआन होता है ना वो थोड़ा सा डर जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करें, वो जाजूसो के पास चला जाता है। जो वैन केजिंग होता है वो आगे आता है एंड कहता है जो है बाहर आओ। अभी ना बाहर से लाइक उस झाड़ियों से एक पर्सन निकलता है एंड वो पर्सन नहीं था, इस बार वो एक ब्यूटीफुल सी लेडी थी जिसने हाफ कट वाला ड्रेस पहना था और उसका लेग शो हो रहा होता है एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। वो जो लड़की होती है ना वो कहती है फुमोंग के जाल से तो कोई नहीं फंसा, मेरे बंदूक का निशाना एकदम परफेक्ट है, पर तुम शायद मेरे से कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट निकले, तभी तो उस लंगड़े को बचा लिया, अच्छी बात है। चलो मैं तो ये पूछने आई हूँ कि 3626 कहाँ पर है। जो जाजूसो होता है वो कुछ कहने वाला था, तभी जो अपना रोंगजुआन होता है ना वो जाजूसो का शोल्डर पकड़ के उससे नाक की तरफ इशारा करता है। जाजूसो ये बताने वाला था कि वो जानता है कि एंटीडोट कहाँ पर है एंड वो उसको ही लेने जा रहे थे बट किनहुआजांग ने मना कर दिया होता है। जाजूसो समझ नहीं पाया होता है बट वो सोचता है कि इस समय उसका शांत रहना ज़्यादा सही रहेगा, जब किनहुआजांग ने बोला है कुछ सोच के ही बोला होगा। फुमोंग होती है वो कहती है बताओ 3626 कहाँ पर है। जो अपना वैन होता है वो कहता है आसमान में जाके पूछना कि 3626 कहाँ पर है। एंड ये कहते ही वैन केजिंग बहुत ही सडनली फुमोंग की तरफ आता है। फुमोंग डर जाती है बट कोई ना फुमोंग को अपने तरफ खींच लेता है। जो वैन केजिंग होता है देखता है तो वहाँ पर एक मैन आ गया था। जो फुमोंग होती है वो कहती है एकदम सही टाइम पर आए लवलेस,
नहीं तो तुम्हारी माँ को तो ये मार ही डालता। अभी ना जो लवलेस होता है वो कहता है जी माँ। एंड ये कहते ही लवलेस सामने देखता है और कहता है 3626 कहाँ पे है, बता दो, हम चले जाएंगे। हम वैसे भी खून खराबा चाहते नहीं हैं। जो वैन होता है वो कहता है क्या तुम सच कह रहे हो, पर तुम्हारी माँ ने गोली चलाया था। जो लवलेस होता है अपनी माँ की तरफ देखता है। जो फुमोंग होती है वो कहती है थोड़ी सी एक्साइटेड थी। जो लवलेस होता है वो कहता है माँ अब भी ना। जो अपना लवलेस होता है वो कहता है ठीक है, मुझे माफ़ कीजिएगा इन सब चीज़ों के लिए, पर हम सिर्फ 3626 चाहते हैं, तो क्या आप हमें ये दे सकते हैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं दे सकते हैं। जो लवलेस होता है वो कहता है ठीक है, बहुत प्यार से बात कर ली, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। एंड ये कहते ही लवलेस अपना वेपन लेकर आगे आता है, बट जाओ जिसू मतलब सॉरी वैन केजिंग उसे बहुत ही अच्छा कैप्चर कर रहा होता है, पकड़ रहा होता है। तभी जो फुमोंग होती है अपने जाओ जिसू की तरफ जाने की कोशिश करती है, पर दूपू साओ जो होती है वो फुमोंग को उठा के पीछे फेंक देती है। जो अपनी दूपू साओ होती है वो कहती है अरे वाह मशीन, कमाल की बात है, अब तो और मजा आएगा। एंड ये कहते ही फुमोंग अपने ना उस मशीन से लड़ने लगती है। लाइक दूपू साओ बहुत अच्छा लड़ रही होती है रोबोट होने के बाद भी। जाओ जो ना डरा हुआ था बहुत ज़्यादा, एंड उससे ज़्यादा फटी पड़ी थी रोंगजुआन की जो उसके पास में एकदम चुपका हुआ था। जो वैन केजिंग होता है ना वो अपने लवलेस से लड़ रहा होता है। लवलेस फाइटिंग में बहुत अच्छा था, वो रोबोट से भी बहुत ही अच्छा टैकल कर रहा होता है, बट जो अपना लवलेस होता है कितना भी है इंसान है एंड वो रोबोट है, हाईटेक रोबोट है। किन्हुआई ज़ांग बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, तो आप सोच ही लो। इसलिए वैन केजिंग बहुत ही ब्रूटल तरीके से लवलेस को मारता है, जिस वजह से लवलेस ना एकदम नीचे गिर जाता है। जो अपनी फुमोंग होती है वो ये देख कर कहती है मेरे बेटे को मारा। एंड ये कहते ही फुमोंग सीरियस होके वो जो गोली होता है वो वैन केजिंग पे चलाती है, बट जो वैन केजिंग होता है ना उस गोली को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है एंड फुमोंग का ना गर्दन पकड़ लेता है। जो लवलेस होता है वो जिंदा रहता है, इसलिए वो कहता है मेरी मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो प्लीज़ प्लीज़, मेरी माँ को छोड़ दो। जो फुमोंग होती है ना वो बहुत खांस रही होती है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। जो जाजुसो होता है उसको ये देखा नहीं जाता है, वो कहता है बहन प्लीज़ छोड़ दो। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है नहीं मैं इसे मार दूंगा इससे मैं। जो अपना जाजुसो होता है वो कहता है तुम एक फंक्शन है ना मेरी रक्षा करने का, मैं समझ गया हूँ, तो उस फंक्शन को बदलो, मेरी रक्षा करनी है, पर मैं जो बोलूँगा तुम्हें वो करना है, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो उस औरत को। जो वैन केजिंग होता है बट वो छोड़ नहीं रहा होता है। जाओ जिसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, क्योंकि लवलेस अपनी माँ के लिए बहुत तड़प रहा है एंड वो उठ भी नहीं पा रहा है। इसलिए जो जाओ जिसको होता है वो कहता है तुम्हें मेरी प्यार की कसम है वैन, छोड़ दो उसे। जो वैन होता है ना अब छोड़ देता है एंड जाजुसु एकदम हैरान। वैन अब जाजुसु की तरफ देखता है। जो अपना रोंगजुआन होता है वो कहता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। जो अपना जाजुसु होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड दुबुसा उसका बीचल चालू करने लगती है एंड वैन केजिंग ना आगे की तरफ जाने लगता है एकदम स्ट्रेट। जो अपनी फुमोंग होती है ना वो अपने बेटे की तरफ हाथ करती है एंड लवलेस भी फुमोंग की तरफ हाथ करता है एंड वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। जो जाजुसु होता है वो अपने किन्हुआई ज़ांग से कहता है पर आखिरकार ऐसा क्यों था, आपने उस एंटीडोट के बारे में क्यों नहीं बताया। रोंगजुआन होता है वो कहता है मैंने इस एंटीडोट के बारे में इसलिए बताने से मना किया क्योंकि वो जिस साइड के थे ना वो साइड अच्छी नहीं थी। वो इस एंटीडोट को लेते एंड हमसे ही बहुत सारा पैसा लेते, सबको नहीं बांटते, सबको लूटने की कोशिश करते, इसलिए मैंने मना किया है। जो जाजुसु होता है ना अब वो हाँ में सर हिला देता है। अभी ना काफ़ी देर सफ़र करने के बाद वो फाइनली किन्हुआई ज़ांग के नानी के घर में पहुंच जाते हैं। अभी ना वो जब घर में पहुंचे होते हैं ना तो जाजुसु को बहुत हर्ट फील हो रहा होता है, क्योंकि किन्हुआई ज़ांग मतलब बचपन में जब उसके साथ रहता था, क्योंकि जाजुसु पैरालाइज था। किन्हुआई ज़ांग ना बचपन में जाजुसु को बहुत ही टाइम देता था, बहुत ज़्यादा, एंड वो ना उसको अपनी नानी के घर ही ले आता था। तो जाजुसु की ना बहुत सारी यादें हैं वहाँ पर, अलग अलग स्पोर्ट में एक प्यारी प्यारी यादें जो जाजुसु को अंदर ही अंदर से तोड़ रही होती है। जो अपना रोंगजुआन होता है वो कहता है
मुझे लगता है कि हमें अलग अलग होकर सब कुछ ढूंढना चाहिए। जो अपना जाओ होता है वो हामे से रिलाता है, अब वैनकेजिंग अलग हो जाता है, जाओ अलग हो जाता है, एंड अपना रोंग जुआन अलग हो जाता है। अलग होते होते सब ढूंढ रहे होते हैं कि घर में वो एंटीडोट मिल जाए, सीक्रेट जगह मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। जाओ भी सब ढूंढ रहा होता है। वो जब एक ड्रॉवर खोलता है तो उसके अंदर एक नोट लिखा हुआ था, जो राइटिंग ना किन्हुआ जांग की थी, जो जाजसू समझता है। जो अपना जाजसू होता है ना, उस नोट को खोलता है एंड उस नोट में ना ऐसा ना टाइम एंड डेट लिखा हुआ था। ये डेट उसका है जब जाजसू का पैदा होने से एक दिन पहले का है। किन्हुआ जांग ने उस नोट में लिखा था, मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ सच्ची में, क्या मैं एक अच्छा बाप बन पाऊँगा? हाँ, बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, पर जो भी होगा, लड़का या फिर लड़की, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बेबी, ये तुम्हारे लिए है। जब तुम बड़े हो जाओगे या फिर हो जाओगे तब ये नोट तुम्हें दूंगा, ताकि तुम्हें पता चले कि मैं कितना डरा हुआ था। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कैसे करूँ। जब तुम पैदा होगे तो मैं तुम्हें गोद में कैसे उठाऊँ? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं अभी से कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सबसे करीब तुम हो, मेरे मेरे सबसे अजीज़, मेरे सबसे करीब जो भी हो, मेरा प्यारा सा बेटा या फिर बेटी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। एंड एक ना स्माइली इमोजी बनाई हुई थी। अपने जो जाजसू है ना, उसकी आंखों से ना बहुत आंसू बहने लगते हैं एंड वो अपने ना ऐसे जो गले के लॉकेट होता है ना, उसे पकड़ लेता है, क्योंकि वो भी उसके पापा ने ही दी थी। जाजसू अपने शरीर में ना कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं रखता है, जैसे रिंग, हाथ के, वैसे उसको कुछ शौक नहीं है, बट वो एक गले का लॉकेट रखा है जो जो उसके पापा देते हैं ना, वो उसे बहुत संभाल के रखता है। एंड जो अपना जाजसू होता है ना, वो उस लॉकेट को पकड़ के ही बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। अभी ना हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो अपना रोंगजुआन था वो सब जगह ढूंढ रहा होता है, तभी पीछे से जाओजसू आता है अपना व्हीलचेयर लेकर, एंड वैनकेजिंग ना उससे थोड़ा सा दूर था। जो अपना जाजसू होता है वो कहता है, मुझे मुझे एंटीडोट मिल गया। क्या क्या ये एंटीडोट है? जो अपना रोंगजुआन होता है वो पीछे पलट के देखता है एंड कहता है, "आह, ये वही है, ये वही एंटीडोट है। तुम्हें तुम्हें आखिरकार ये कहाँ पे मिला?" जो अपना जाओजसू होता है वो कहता है, पापा की नानी के फ़ोटो के पास। जो अपना रोंगजुआन होता है वो कहता है, मैं कब से वेट कर रहा था इसका। फाइनली 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 ये वायरस मुझे मिल गया। अब मैं करूँगा इस दुनिया पे राज, और अब तो मुझे रोकने के लिए किन्हुआ जांग भी नहीं है। जो जाजसू होता है ना, रोंगजुआन की तरफ देखने लगता है, क्योंकि रोंगजुआन का फेस इंप्रेशन सडनली चेंज हो गया होता है। जो रोंगजुआन होता है वो कहता है, ओहो हो, तुम सोच रहे हो ना कि क्यूट एंड स्वामी टाइप का हरामी टाइप का कैसे हो गया? तो सच बोलूँ ना, मैं हरामी टाइप का ही हूँ। वो जो वीडियो था ना, वो एआई से मैंने जनरेट किया था। किन्हुआ जांग ऐसा कुछ नहीं चाहता था। वो तो बेचारा एक प्यारा सा दवाई बनाना चाहता था, जिससे ना इंसान की तबीयत जल्दी सही हो जाए। ये दवाई ना वो गरीबों को देना चाहता था, बट दवाई ने उल्टा असर दिखाया। इंसान इतना बीमार पड़ने लगा एंड ये बीमारी दूसरों की तरफ भी फैल जाती थी। ये एक डेंजर वायरस की तरह बन गया, सेम लाइक कोरोना, बट कोरोना धीरे धीरे मारता था, बट ये वायरस आपको 2-3 दिन में ही मार देगा। एंड सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, इसका तो एंटीडोट ही नहीं है। जो जाजसू होता है वो कहता है, आपने मेरे से झूठ बोला। जो अपना रोंगजुआन होता है वो कहता है, तुम भी पागल थे, तुम्हें अपने पापा के बारे में ऐसा सुन के थोड़ा रहना चाहिए था। अपने पापा पे विश्वास नहीं करते हो क्या? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा को भी ना मैंने ही मारा था। जो अपना जाजसू होता है वो अपने रोंगजुआन की तरफ देख रहा होता है। जो रोंगजुआन होता है वो कहता है, और अब ना मैं तुम्हें भी मारूंगा। एंड ये कहते ही वो सीटी बजाता है। सीटी बजाने के बाद ना वहाँ पे बहुत सारे लोग काला कपड़ा पहन कर आ जाते हैं। जो रोंगजुआन होता है वो कहता है, सारे लोगों को चल रहा था लेकर, फाइनली ये एंटीडोट मुझे मिल गया, और अब इस एंटीडोट के बाद मैं इस दुनिया को तबाह करूँगा, फिर बचाऊँगा और पैसे कमाऊँगा।
जो जाजसू होता है उसकी आंखों में हल्की सी आंसू थे एंड वो कहता है तुम्हारी खुद की बच्ची है ना। जो अपना रोंगजवान होता है वो कहता है हाँ है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी। जो अपना वैन होता है वो कहता है खुद की बच्ची होने के बाद दूसरों के बच्चों की जिंदगी लेना चाहते हो तुम, कैसे इंसान हो तुम। जो अपना रोंगजवान होता है वो कहता है ओ हो प्लीज़ ये वर्ड यूज़ मत करो। किनू भी इस वर्ड को यूज़ करता था। किनू इस आंखों में प्यार से किनू कहता था। किनू भी इस वर्ड को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता था। मैं कह रहा था उससे, बहुत कहा, पर सुना नहीं ना, छुपा दिया इस वायरस को। पता है 3 महीने से ढूंढ रहा था, 3 महीने से, पर अब जाके मुझे ये मिला। फाइनली 3626 मेरे पास है। हाँ चलो गाइस, बहुत ही लंबा खींच लिया, मारो इसको। जो अब सारे मेंबर होते हैं वो जासूस पे बंदूक तान देते हैं, बट वैन केजिंग आगे आ जाता है एंड वो सबको मारने वाला था। उससे पहले जो रोंगजवान होता है वो सीधा वैन केजिंग पे वार करता है एंड वैन केजिंग का ब्लड निकलता है। जो रोंगजवान होता है वो कहता है ज़्यादा उछलो मत, तुम रोबोट हो पर हाफ ह्यूमन हाफ रोबोट, कब मर जाओगे पता ही नहीं चलेगा, तो उछलो मत, तुम्हें तोड़ के रख सकता हूँ यहाँ पे। इंसानी चमड़ी है तुम्हारे पास, पर तुम्हारे दिल की जगह एक मशीन है और कुछ पार्ट की जगह एक मशीन जो तुम्हें जिंदा रख रही है। बाकी हो तो तुम इंसान ही, तो उछलने की ना ज़्यादा कोशिश मत करो। जो अपना जाजूसो होता है वो कहता है दुपुसाओ। जो दुपुसाओ होती है वो इधर उधर ना अपने टंग निकाल के, लाइक जो उसके हाथ होते हैं वो निकाल के दूसरों की तरफ मारने की कोशिश कर रही होती है, बट जो अपना रोंगजुआन होता है वो कहता है दुबुसाओ ऑफ नाउ। जो दुबुसाओ होती है ना अब ऑफ हो जाती है। जाजूसू रोंगजुआन की तरफ ही देखने लगता है। जो रोंगजुआन होता है वो कहता है ओह मैंने ना छेड़छाड़ की थी इसके साथ इसमें ना मैंने अपना एक्सेस भी डाल दिया था, ये तुमसे ज़्यादा मेरी बातें सुनेगी, समझ गए तुम। जो अपना वैन केजिंग होता है ना वो जाजूसू के पास जाकर उसे कवर कर लेता है। वैन केजिंग के ब्लड निकल रहे होते हैं। जो अपना रोंगजवान होता है वो कहता है पकड़ो उसको, हाफ रोबोट हाफ इंसान बहुत तकलीफ़ दे रहा है मुझे। अभी जो सारे लोग होते हैं वैन केजिंग को पकड़ने की तरफ जाते हैं, बट वैन केजिंग सबसे बहुत ही फास्ट से लड़ रहा होता है, बट सब ना उसका हाथ जंजीरों से बांध देते हैं, एक हाईटेक मशीन जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। वैन केजिंग पूरा ऐसे बंद सा गया होता है, जकड़ सा गया होता है और उसके चेस्ट से खून निकल ही रहा होता है। जो रोंगजवान होता है वो वैन केजिंग की तरफ गन पॉइंट करता है एंड कहता है सोच रहा हूँ कि तुम्हारे बाप को मैंने मारा तो तुम्हें भी मैं मार देता हूँ, कैसा लगा आइडिया। जो जाजूसू होता है वो कहता है बहुत बेकार आइडिया है। जो रोंगजवान होता है वो कहता है हाँ एकदम सही, वायरस तो मुझे मिल गया ना, तुम्हारा बाप मर गया पर तुम भी मरोगे, पर मेरे हाथों से नहीं, या फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूं। शायद किन्नू को अच्छा लगता जब मैं अपने हाथ से तुम्हें मारता, तो चलो मैं तुम्हें अपने हाथ से ही मार देता हूँ। एंड ये कहते ही जो रोंगजवान होता है ट्रिगर को दबाता है, लाइक ट्रिगर को ऐसे ना एक बार रिफ्रेश करता है, वो करता है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है जाजूसू को छूना भी मत। जो रोंगजवान होता है वो कहता है चुप करो नालायक इंसान। एंड ये कहते ही किन हुएजांग जाजूसू पे बंदूक रखता है एंड कहता है चलो छोड़ो, मैं ना तुम्हें यहीं पे तड़पने के लिए छोड़ देता हूँ। कैसा लगा मेरा आइडिया। एक काम करो इसे भी बांधो। जो जाजूसू रहता है एकदम हैरान रहता है, सब उसे बांधने लगते हैं। जो रोंगजवान का मकसद होता है ना वो ये होता है कि जाजूसू को वहीं पर एक जगह पे रख कर सड़ा के गला के मार दे उसे। एंड ये सोचते ही जो अपना रोंगजवान होता है जाने लगता है। जो जाजूसू होता है वो कहता है लगता है कि अब मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, दुबुसाओ चालू हो। जो दुपुसाओ होती है वो ऑन होती है। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है 3626। जो दुपुसाओ होती है आप फटाफट उसके जो टेल्स होते हैं वो निकलने लगते हैं हाथ। जो रोंगजवान होता है वो एकदम हैरान रहता है कि दुपुसाओ ने उसकी बात टाल दी। जो दुपुसाओ होती है अब गेट खिड़की सब बंद कर देती है, एक बार में सब कवर कर देती है। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है 3626 एक कोड है मेरा जो मैंने दुपुसाओ को समझाया था अपनी मकसद पूरा करने के लिए। जो अपना रोंगजवान होता है वो कहता है तुम्हारी मकसद, तुम्हारी क्या मकसद है आखिरकार। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है जो मेरे पापा की थी, खुद की जान जाए पर दूसरों की जान ना जाए। एंड ये कहते ही
एक बंदूक दुपुसा से बुला कर अपने तरफ ले लेता है एंड ना अपने तरफ पॉइंट करके उससे चिल्ला देता है। जो अपना रोंग जुआन होता है एकदम हैरान रहता है। जो अपना जाजूसू होता है उसके बहुत ब्लड निकल रहे होते हैं। जो वैन केजिंग होता है वो जाजूसू को देख ही रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। जो दुपुसा होती है ना, अब वो सारे ब्लडों को ना इधर उधर फैला देती है। जो रोंग जुआन होता है वो कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कोई रिचुअल कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम अपना ब्लड फैला के मुझे हरा दोगे? जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है शायद आपने ध्यान नहीं दिया, मेरे कपड़ों में पहले से ही खून लगा था। जो अपना रोंगजुआन होता है वो देखता है तो जाजूसू के कपड़ों में पहले से ही खून लगा हुआ था। रोंगजुआन एकदम हैरान रह जाता है। जो जाजूसू रहता है वो कहता है 3626 मेरे ही अंदर थी। अभी ना जाजूसू अजीब तरीके से हंस रहा होता है। जो रोंगजुआन होता है वो कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? जो जाजूसू होता है वो पर अभी भी हंस ही रहा होता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब जाजूसू उस लॉकेट को पकड़ के रो रहा होता है ना, तो वो लॉकेट बाहर आ जाता है एंड उस लॉकेट के अंदर से ना उसे एक पेन ड्राइव दिखती है, रेड पेन ड्राइव। जाजूसू एकदम हैरान है इससे। वो पेन ड्राइव हिट होती है रेड कलर की एंड वो दुपुसाओ से बोलता है कि तुम जो रेड पेन ड्राइव का कहती थी, मैं उसे कहाँ लगा सकता हूँ? तो दुपुसाओ जगह बताती है एंड जाजूसू उस पेन ड्राइव को लगा देता है। उस पेन ड्राइव को लगाने के बाद ना जो रोंगजुआन की एकदम एकदम वो बारीक वाली डिटेल होती है ना, सब उसे मिल जाती है। सबसे पहले उसे वैन गेजिंग के बारे में पता चलता है। जो वैन केजिंग है ना, आधा इंसान और आधा रोबोट है। उसका जो दिल है ना, वहाँ पे कुछ मशीन लगाया हुआ है। उसके 2-3 जगहों पे मशीन लगे हुए हैं जिससे वो जिंदा रह रहा है। बाकी वो इंसान भी है, उसके ब्लड निकलेंगे, वो खाना भी खाता है, इंसानों जैसा सब कुछ है, बट उसको जिंदा रखने के लिए एक मशीन लगी गई है अंदर, जिस वजह से वो हाफ रोबोट एंड हाफ इंसान बन रहा है और उसकी जो स्पिरिट है वो तेज हो रही होती है। जाजूसू ज़्यादा पता करता है ना, तब उसे पता चलता है कि जो वैन केजिंग है ना वो उसका ही वैन केजिंग है, बट उसके अंदर लाइक आपके जो इमोशन होते हैं वो दिल से बाहर आते हैं एंड उसका जो दिल है वो तो ले लिया गया है। एंड वो जो दिल है ना, उसे पता चलता है कि वो जो दिल है वो जाजूसू के अंदर है। जाजूसू अपने दिल को पकड़ लेता है ये सुनते ही। अभी जाजूसू को जैसे ही उसके हार्ट में प्रॉब्लम हुई थी, हार्ट में छेद हो गई थी, उसको हार्ट डोनर मिल नहीं रहा होता है। वैन केजिंग उसको हार्ट दे सकता था, इस वजह से वो चाहता था कि वो दे दे। युई हांग से इस मामले में बात करना चाहता था, बट वो जब युई हांग के पास जाता उससे पहले उसे किन्हुआ जांग दिखता है, जो बैठकर रो रहा होता है अपने बेटे की इस हालत के लिए कि वो इतना अमीर है बट वो अपने बेटे के लिए एक अच्छा डोनर नहीं ढूंढ सकता है। जो अपना जो वैन गेजिंग होता है वो किन्हुआ जांग के ऊपर हाथ रख के कहता है, क्या ठीक है अंकल? जो अपना किन्हुआ जांग होता है वो जानता है कि वैन केजिंग कौन है, लाइक जाओजूसू का बॉयफ्रेंड है, उसे पता है। किन्हुआ जांग अपनी आंसू साफ करता है एंड कहता है, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, तुम जाओजूसू से मिलने आए हो ना, अंदर जाओ। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, जाओजूसू की वजह से रो रहे हैं ना? जो किन्हुआ जांग होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। जो किन्हुआ जांग होता है वो कहता है, मतलब? जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, मैं अपना दिल उसे दे दूंगा ताकि वो जिंदा रह सके। उसकी ज़िंदगी में ही ना मेरी ज़िंदगी छुपी है, मैं उसके अंदर जिंदा रहूँगा। कितना अच्छा है ना, मैं हमेशा अपने प्यार के साथ रहूँगा, हमारे बीच में कभी ब्रेकअप नहीं होगा। अभी वैन केजिंग के आंखों में ना आंसू था। किन्हुआ जांग होता है वो कहता है, तुम पागल हो गए हो, अगर जाओजूसू को ये पता चलेगा ना वो अंदर से ही वैसे ही मर जाएगा, कितना प्यार करता है वो तुमसे। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, और मैं भी प्यार करता हूँ उससे, ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता मैं अपने आंखों के सामने। मैं कुछ भी करूँगा पर उसे मरता हुआ नहीं देखूंगा। किन्हुआ जांग होता है वो कहता है, मैं भी उसे मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मैं बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, दिन रात मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, कैसे काम? क्या क्या कर रहे हैं आप? जो अपना किन्हुआ जांग होता है वो कहता है, मैं ह्यूमन को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ह्यूमन के दिल की जगह एक मशीन डाल के, जिससे वो ज़िंदा रह सके, पर यह बहुत रिस्की है।
बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं ये सब नहीं कर पाया। मैं कर सकता हूँ, पर उस इंसान के अंदर से इमोशन चला जाएगा, वो कुछ फील नहीं कर पाएगा। उसका शरीर पता नहीं ये सब एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं अपने बेटे को आधा इंसान आधा रोबोट बना दूँ? अगर वो मर गया तो जो वैन केजिंग होता है वो कहता है आप ये मेरे पे कर सकते हैं, मैं जब दिल दूंगा तब। शायद मैं बच गया तो मैं जाओ जिसू के साथ रह पाऊंगा। जो किन वाइजांग होता है वो वैन केजिंग को साफ साफ मना कर देते हैं कि ना ही उसे दिल देना है, ना ही वो इस पे ये एक्सपेरिमेंट करने वाला है, क्योंकि वो तो दिल देगा ही नहीं। किन वाइजांग बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि वैन केजिंग जाओ जिसू के लिए कितना अजीज है। बट वैन केजिंग की जिद की वजह से, उसके लगन की वजह से, एंड किन वाइजांग का थोड़ा सा सेल्फीनेस कि उसका बेटा सही हो जाए, इस वजह से वो उस चीज़ के लिए हाँ बोल देते हैं। एंड इसी चीज़ की वजह से जब जाओ जिसू हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था तो किन वाइजांग उससे मिल नहीं पाए थे। एंड ऑपरेशन के बाद भी वो इसलिए नहीं मिल पाए थे क्योंकि वैन केजिंग का वो ऐसा ना उसको हाफ ह्यूमन हाफ इंसान बना रहे थे, क्योंकि अगर दिल निकल गया तो इंसान तो वहीं पे मर जाता है ना, तो उसको फटाफट वो ट्रीट कर रहे होते हैं वहाँ पे। एंड इतना टाइम लगता है कि वो नेक्स्ट डे फिर गए होते हैं। फिर उसके बाद से भी ना वो वैन केजिंग को ना ढंग से सही नहीं कर पा रहे होते हैं, काफ़ी टाइम लग गया होता है, इसलिए पूरा ना 4 साल बीत गए होते हैं। एंड जो वैन केजिंग था वो वहीं पर रह गया था। किन वाइजांग हमेशा बिजी रहते हैं क्योंकि वो वैन केजिंग को वापस पहले जैसा करना चाहते थे। उसके अंदर जो इमोशन है ना वो लाना चाहते हैं ताकि वो रो सके, इंसान जैसा फील कर सकता है वो वैसे वापस से फील कर सके। मेमोरी सारी है बट वो फीलिंग, वो चाहते हैं कि वो फीलिंग वापस आ जाए। वो अपने बेटे के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, बट ये हो ही नहीं रहा होता है। अभी जाओ जिसको जब ये पता चल जाता है ना, उसके बाद उसे उसी के बीच में 3626 के बारे में पता चलता है कि 3626 एक कोड है, एक वायरस का। जब जाओ जिसको ये सुनता है तो उसका दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है कि वायरस, वो तो एंटीडोट सोच रहा है। तो जब वो ज़्यादा रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि किन वाइजांग एक अच्छी दवाई बनाना चाहते थे जिससे वो लोगों को ना ट्रीट कर सके। गरीब लोग जो दवाई ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़्यादा इलाज नहीं करवा सकते, वो उसकी बीमारियों को कम कर दे। बट दवाई गलत बन गई थी। एंड वो जो दवाई थी ना वो दवाई बन गई थी जिससे लोग मर जाएंगे। जो किन वाइजांग होता है ना वो सारी चीज़ों को ना कैप्चर करते हैं, वीडियो में जो भी बनाते हैं उसको कैप्चर कर रहे होते हैं। एंड उसी के बीच में अपना जो रोंगजुआन है वो भी आ जाता है। एंड वो कहता है किन्नू क्या रिसर्च कर रहे हो तुम दवाई बनाने लग गए, अब तुम साइंटिस्ट से फार्मास्यूटिकल वाले हो गए। जो अपना किन वाइजांग होता है वो कहता है ज़्यादा मजाक मत करो रोंगजुआन, हाँ मैंने एक वायरस बना दिया जो इंसान को ना हाथों हाथ मार सकता है और इसका एंटीडोट भी मेरे पास नहीं है। जो अपना रोंगजुआन होता है वो कहता है वायरस, एक वायरस? अपना किन वाइजांग होता है वो कहता है हाँ एक वायरस, इसकी एंटीडोट मैंने लिखी तो है, पता नहीं काम करेगी या फिर ना करेगी, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस एंटीडोट को बनाए क्यों, क्योंकि इस वायरस को तो मुझे ख़त्म ही कर देना है। जो अपना किनवा रोंगजुआन होता है वो कहता है पर क्यों 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 किन्नू क्यों, कितना अच्छा मौका है हमारे पास पैसे कमाने का। जो किनवाइजांग होता है वो कहता है तुम पागल हो गए हो, क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है वायरस है, कितने लोगों की जान चली जाएगी। जो रोंगजुआन होता है ना अब एकदम शांत हो जाता है एंड कुछ नहीं कहता है, बट वो धीरे धीरे करके किनवाइजांग के कानों में बात डाल रहा होता है। बट किनवाइजांग साफ साफ नट जाता है कि नहीं वो नहीं करने वाला ये सब। अभी जो जाजिसो है ना वो और कुछ भी सर्च करता है तो उससे ना किनवाइजांग का एक वीडियो दिखाई देता है जिसमें उसने कुछ बोला होता है एंड टाइटल ही जाजिसो के नाम पर था। तो किनवाइजांग वाला से ना जाजिसो उसको प्ले कर देता है। प्ले करने के बाद जो किनवाइजांग होता है उसके चेहरे पे पसीना था एंड वो कह रहा होता है मुझे माफ़ करना जाजिसो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हारे पेट के अंदर मैंने 3626 वायरस डाला है, वो एक गोली है, जब तक तुम उसे ज़्यादा मारोगे नहीं ना तब तक वो फटेगा नहीं अंदर, तुम सही रहोगे। पर मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। रोंगजुआन मुझे मारना चाहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ पर मैं मिल भी नहीं पा रहा। तुम्हारे पास गया तो सारा शक तुम पे जाएगा और तुम्हें भी मारने की कोशिश की जाएगी। मैं पता नहीं कब तक जिंदा रहूँगा पर मैं तुमसे अभी भी सॉरी बोलना चाहता हूँ।
आई एम रियली सॉरी जाओ जिसो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर रहा हूँ। बाकी बाप की तरह हूँ जो सारा प्रेशर अपने बेटे पे डाल रहे हैं, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसे 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 मैं दूसरों की जान जाने दे सकता हूँ? वो गोली अगर कुछ ज़्यादा समय तक 3 साल तक तुम्हारे पेट में ऐसे ही रहे ना, तो वो अपने आप गायब हो जाएगी, उसके अंदर का वायरस ना मिट जाएगा। तो बस मैं आशा करता हूँ कि तुम 3-4 सालों तक सही रहो। आई एम रियली सॉरी। बहुत कुछ छुपाया है मैंने तुमसे, बहुत कुछ जो मैं बताना चाहता हूँ, वैन केसिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, बहुत चीज़ें, पर मेरे पास टाइम नहीं है। पता नहीं कब मर जाऊँ, ये वीडियो तुम देख पाओ कि भी ना देख पाओ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ जाओ जिसू, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा अच्छा पापा नहीं बन सका। सेंसर शायद तुम्हारा अच्छा पापा बन जाए। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ करना। आई लव यू बेटा। तभी ना पीछे से आवाज़ आती है, जो अपना खिनवाई जांग होता है पीछे की तरफ देखता है एंड जो वीडियो होता है वो बंद कर देता है। जो अपना जाजिसो होता है अपने पेट पर हाथ रखता है एंड उसे समझ में आता है कि वो वायरस उसके अंदर है। जो कट लगा था उसे, जो ऑपरेशन करवाया गया था उसके पेट का, वो स्पेशल वायरस डालने के लिए ही करवाया गया था। बट वो जो वायरस है ना जाजिसो के अंदर फैलेगा नहीं जब तक वो उसे ऐसे ना पंच ना करे, एंड वो वायरस 1-2 साल बाद गायब हो जाएगा अगर वो उसके अंदर ही रहा तो। जो जाजिसो होता है वो एकदम रोने जैसा हो गया होता है। तभी जो दुपुसा होती है वो कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर के बाहर बहुत सारे लोग हैं। एंड ये कहते ही दुपुसाओ एक स्क्रीन लाती है जो घर के बाहर वाले लोकेशन बताया जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारे काले कपड़े पहने हुए लोग हैं। एंड जाओ जिसू उनको पहचान सकता है क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं ना, वो एक पर्टिकुलर सर्टन ड्रेस पहन के आ रहे हैं, ये वही सर्टन ड्रेस है। जाओ जिसू को ना कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। दुपुसाओ अब एडवांस हो गई होती है क्योंकि वो पेन ड्राइव लगने के बाद जो सारा एक्सेस है ना, वो जाजिसो की तरफ ही चला जाएगा। एंड जाजिसो चाहे कुछ भी करवा सकता है, अब किसी की जान भी। जो जाजिसो होता है वो कहता है, क्या कर सकती हो मेरे लिए दुपुसाओ? जो दुपुसाओ होती है वो कहती है, आप कुछ भी बोलिए, मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगी। जो जाजिसो होता है वो कहता है, 3626 अब एक नया कोड बनाओ तुम। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, क्या मतलब है आपका? जो अपना जाजिसो होता है वो कहता है, जैसे ही मैं 3626 बोलूँ तुम सारी जगहों की गेट बंद कर दोगी एंड मेरे शरीर से निकला हुआ खून तुम सब पे छिड़कोगी। जो दुपुसा होती है वो कहती है, पर मैं ऐसा क्यों करूं? जो अपना जाजिसो होता है वो कहता है, जितना बोला है उतना करना है। तुम मेरी हो ना, सारा एक्सेस मेरे पास है ना अब। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, हाँ पर अभी भी एक एक्सेस किसी रॉन्ग ज़ुबान के नाम पर है। जो अपना जाजिसो होता है वो अब समझ जाता है एंड वो जो एक्सेस था रॉन्ग ज़ुबान वाला वो गायब कर देता है। बट वो कहता है कि रॉन्ग ज़ुबान जब बोले ना तब तुम एक समय के लिए टर्न आउट हो जाना, बट जब मैं बोलूँ तो तुम सिर्फ मेरी ही बात सुनोगी, रॉन्ग ज़ुबान की फिर एक भी बात नहीं सुनोगी तुम। एंड ये कहते हैं जाजिसो ने एक प्लानिंग बनाई हुई थी कि जो वायरस है वो अपने अंदर ना मार डालेगा, लाइक वो जो वायरस होता है उसको अपने अंदर मिला देगा ताकि वो वायरस उसके खून के अंदर मिल जाए। एंड जो खून होगा जिस पे भी जाएगा, जिसके शरीर पे भी टच होगा, तो वो इंसान तो वो भी इन्फेक्शन हो जाएगा एंड वो भी 2-3 दिन में मर जाएगा। जाजिसो की यही प्लानिंग थी कि खुद भी मरना है एंड आसपास जितने लोग हैं ना उन सबको लेकर मरना है। वायरस भी वहीं पे गल फल के ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो जाजिसो होता है उसने सब कुछ पैक करवाया होता है, आसपास की सारी चीज़, कि एक हवा भी बाहर ना जाए, जिस वजह से ये जो इन्फेक्शन है कहीं और ना फैले। क्योंकि जब उसकी बॉडी गल जाएगी पूरी की पूरी, जब मर जाएगा, तो जो वायरस है ना वो बाहर भी जाएगा, लाइक हर जगह फैलने लगेगा। तो वो एक ही जगह पर रहे तो सही रहेगा। जाजिसो यही सोच रहा होता है कि वो एकदम सब कुछ बंद बंद करवा दे। एंड जाजिसो ने यही प्लानिंग की होती है। 3626 अब उसका कोड बन गया था। जैसे ही वो ये बोलेगा उसके बाद सब कुछ जैसे उसने प्लान किया था वैसा ही होगा, एंड वो प्लान हो भी रहा होता है। अभी कहानी प्रेजेंट में आती है। रॉन्ग ज़ुबान जाजिसो का एकदम कॉलर पकड़ लेता है एंड कहता है, तेरी इतनी हिम्मत? जो जाजिसो होता है वो कहता है, मेरे पापा से मैंने अपनी हिम्मत सीखी है, मर जाना है पर हार नहीं मारना है, ये याद रखना। जो अपना खिनवाई जांग रॉन्ग ज़ुबान होता है वो कहता है,
तो अभी रोंगजवान को समझ में नहीं आ रहा होता है। रोंगजवान बोलता है गोली चलाओ, वो इस व्हीलचेयर को तोड़ने की कोशिश भी करता है बट कुछ नहीं हो रहा होता है। वो जाओ को हार्म नहीं पहुंचा सकते क्योंकि और ब्लड निकला तो काम ख़त्म हो ही जाना है। जो अपना जाजूसू होता है वो वैन केजिंग की तरफ देखता है एंड उसके पास चला जाता है क्योंकि उसे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक अपने व्हीलचेयर से ही पास जाता है और सब उसे देख रहे होते हैं क्योंकि कोई उसे हर्ट नहीं कर सकता। जो अपना वैन केजिंग होता है वो जाजूसू को ही देख रहा होता है। जाजूसू फिर वैन केजिंग के सर पर अपना सर रखता है एंड कहता है, मैं हमेशा से सोचता रहा कि आखिरकार तुम कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। सोचता था कि तुमने मुझे धोखा दे दिया, पर तुम तो हमेशा से मेरे पास थे, मेरे दिल के करीब। मुझे दो इंसान ऐसा मिला जिंदगी में जो मेरे से ना टूट कर प्यार करना जानता था। एक मेरे पापा और दूसरे तुम लाउवेन। मैं तुम्हारी जिंदगी ले लिया, मुझे माफ़ करना। तुम्हें एक ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है जिसमें तुम अपने इमोशनली फील नहीं कर सकते हो। ये बहुत बुरा है। मैं समझ भी नहीं सकता कि तुम कितना हर्ट फील कर रहे होंगे। मुझे माफ़ करना लवन। एंड ये कहते ही जो जाजूसू होता है वैन केजिंग को किस कर लेता है एंड उसके जो पेट से जो ब्लड होता है वो हल्का फुल्का निकल ही रहा होता है। सारे पैनिक कर रहे होते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करें। उनको ना धीरे धीरे अब खांसी आने लगती है, सबका सर चकराने लगता है एंड वो चक्कर खा के नीचे गिरने लगते हैं। सेम टू सेम जाजूसू की भी हालत हो रही होती है बट वैन केजिंग को उतना कुछ नहीं हो रहा होता है क्योंकि वो हाफ रोबोट भी तो है ना, तो उसके शरीर की कुछ चीज़ें जो चेंज हुई है वो उस चीज़ों में ये भी है कि उस पर वायरस का असर नहीं होगा। मतलब वैन केजिंग को जाओ को अपने आंखों के सामने ही मरता देखना पड़ेगा एंड वैन केजिंग बाहर निकल भी नहीं पा रहा होता है। अभी जब अपना रोंगजवान होता है ना, वो जाओ पे गोली चलाने वाला था गुस्से में, बट उसकी हाथ काम नहीं करती है, वो नीचे ही गिर जाता है। जो उसने सोचा था कि 1-2 दिन में असर होगा, इतनी गंदे तरीके से इतनी जल्दी असर हो रहा होता है। सबको खांसी आ रही होती है, गला सूख रहा होता है, सबकी जान जा रही होती है। सब ऐसे ही खांसते खांसते ज़मीन पे गिर गए होते हैं एंड सेम जाओ भी अपने व्हीलचेयर से नीचे हो गया होता है। लाइक ऐसे ना व्हीलचेयर में तो पट्टी लगी हुई थी तो वो ऐसे लटका हुआ ही था एंड उसकी भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वैन केजिंग ना तड़प रहा होता है जाओ के लिए। एक दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, आधे से ज़्यादा लोग मर गए होते हैं। जब नेक्स्ट डे होता है तब तो बस सबकी मौत हो गई होती है। जाओ भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। वैन केजिंग जो कह रहा होता है, आजू आजू उठो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो आजू, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, उठ जाओ उठ जाओ। पर जाओ उठ नहीं रहा होता है। वैन केजिंग की आंखें अजीब सी हो गई होती है एंड सडनली उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। वो रो रहा होता है। वैन केजिंग खुद भी हैरान था कि वो रो कैसे सकता है, वो तो इंसान नहीं रहा ना, उसके अंदर तो वो इमोशन नहीं है ना। पर शायद जाओ का और वैन केजिंग का प्यार ही ऐसा था जो एक रोबोट को भी एक फीलिंग लाने पे मजबूर कर दिया। जो अपना वैन केजिंग था वो रोते रोते ही कह रहा होता है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते हो आजू, आज तुम मुझे नहीं छोड़ सकते हो। एंड ये कहते ही जो वैन केजिंग होता है वो अपने शरीर को ना एकदम टाइटली ऐसे करता है, तो जो सारे मशीन थे ना वो टूट गए होते हैं क्योंकि मशीन को भी चार्ज करने की ज़रूरत है। चार्ज तो कोई कर नहीं रहा होता है तो वो टूट गए होते हैं। एंड जो वैन केजिंग होता है फिर वो जाजूसू को हक कर लेता है एंड रोते रोते ही कह रहा होता है, वापस वापस आ जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। एंड उसके ना आंसू बहुत ही बह रहे होते हैं। जहाँ पे जाजूसू ने गोली मारी होती है ना खुद को, जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है, वैन केजिंग के आंसू वहाँ पे गिर जाते हैं। अब ना वैन केजिंग ऐसे ही पकड़ के जाजूसू को रो रहा होता है। अचानक से वैन केजिंग को फील होता है कि ना कि शरीर मूव हो रही है। वैन केजिंग सीधे तरफ देखता है, जो जाजूसू होता है वो खांसने लगता है। वैन केजिंग को समझ नहीं आता है। वैन केजिंग खुश होकर जाजूसू को पकड़ता है। जाजूसू जब अपनी आंखें खोलता है वैन केजिंग को रोते हुए देखकर कहता है, लाओवेन, तुम रो रहे हो लाओवेन। जो वैन होता है वो कहता है, आंसू
मेरे आंसू, तुम ठीक हो? एंड ये कहते ही उसका गाल पकड़ लेता है। जो जाजसू होता है अपने चोट की तरफ देखता है, जो उसकी चोट थी ना वो हील हो गई होती है दोनों साइड की। जाजसू समझ नहीं पाता है, वो बहुत हैरान रहता है। जाजसू ना अपने सीट बेल्ट को पकड़ता है तो वो सीट बेल्ट उसकी खुल जाती है, जिस वजह से जाजसू नीचे गिर जाता है। जो वैन गेजिंग होता है वो जाजसू को उठाने ही वाला था, तभी जो जाजसू होता है वो कहता है मैं ठीक हूँ। एंड ये कहते ही वो अपने बॉडी को ऊपर करता है, बट वो समझ नहीं पाता है कि वो सीधा खड़ा हो गया, लाइक वो अपने पाँव पे खड़ा था। जो वैन केजिंग होता है वो एकदम हैरान रहता है एंड कहता है तुम खड़े हो, तुम खड़े हो जाओजुसु। आजू जो अपना जाजुसु होता है वो खुद के पाँव पे ध्यान देता है एंड वो खड़ा है। वो एकदम हैरान रहता है कि ये कैसे हुआ, उसको समझ नहीं आ रहा होता है। अनकेसिंग होता है जाजुसु को हक कर लेता है, रोते रोते ही कहता है तुम एकदम ठीक हो, तुम एकदम ठीक हो आजू, तुम चल भी सकते हो, तुम खड़े हो, तुम खड़े हो आजू। जो जाजुसु रहता है उसको सच्ची में कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो एकदम हैरान रहता है कि ये चल क्या रहा है एक्चुअली में। अभी जो वैन केजिंग एंड जाओजिसु होता है ना, फिर वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं एंड जितनी भी लाश होती है ना सबको अंदर दफना देते हैं। एंड फिर बाद में वो अपने घर चले जाते हैं। जो अपनी यूई हांग होती है ना, वो जाओजिसु को चलता हुआ देखकर एकदम हैरान थी, क्योंकि उसका बेटा बचपन से ही पैरालाइज पैदा हुआ था एंड अब वो चल सकता है। लुई हांग एकदम हैरान। जो जाजुसु होता है अपनी बातें बताता है कि क्या हुआ था एंड यूई हांग टूट पड़ी थी, क्योंकि किन वाइजांग की भी जान चली गई होती है, सेंसन भी चला गया होता है। जो पुलिस वाले होते हैं ना, अब उस लैब की तरफ जाते हैं एंड लैब से बहुत सारी सामान निकाली जाती है। बहुत जो लोग मरे हुए थे उनको बाहर निकाला जाता है एंड कुछ लोग, जाजूसू को पूरा डिटेल मिला था, तो जो जो लोग रोंग जुआन के साथ मिले हुए थे उन सबको पकड़ लिया जाता है। सबूत की कमी नहीं थी, किन वाइजांग ने बहुत ही सबूत छोड़ रखा था उन सब के लिए। उन सारे लोगों को पकड़ लिया जाता है। जो जाजूसू होता है उसको हॉस्पिटल में रखा गया था, क्योंकि एक मेडिकल टाइप का था बट कुछ अजीब सा भी था। अपना वैन केजिंग वहीं पे रहता था जाजूसू के साथ। अपनी लुई हांग एकदम हैरान थी, लाइक वैन केजिंग हाफ इंसान हाफ रोबोट, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। सब कुछ ऐसा ना उसके लाइफ में बदल गया होता है। फिर ना हमें पूरे 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, खिन हुए जांग की कब्र, जहाँ पर अपना जाजुसू ना पाँव टिका के बैठा हुआ था एंड कहता है पापा आई रियली लव यू। 1 साल हो गए हैं पर मैं आज भी आपकी यादों को कम नहीं कर पाया हूँ। आपने ना मेरी ज़िंदगी बदल दी, सच्ची में। मेरा लवन मेरे साथ है, मेरा सब कुछ मेरे साथ है, पर आप मेरे साथ नहीं हैं। आपकी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। काश आप भी मेरे साथ रहते। आप बचपन से कहते थे, जब भी दारू पीते थे तो रो रो के कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। पर देखिए आज आपने क्या कर दिखाया। आपके उस वायरस ने मेरे पे एक उल्टा ही असर किया। मुझे मारने की जगह मुझे सही कर दिया। मैं चल सकता हूँ, मैं आज अपने लव विन के साथ हूँ। हम दोनों बहुत अच्छी चीज़ें शेयर कर रहे हैं और ये सब आपकी वजह से हुआ है, सब आपकी वजह से। मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आई रियली लव यू पापा। मैं अगले जन्म में भी आप जैसा ही पापा चाहता हूँ, आप जैसा। आई लव यू। एंड ये कहते ही जाओजुसू रो रहा होता है, तभी वैन केजिंग उसके शोल्डर पे हाथ रखता है एंड कहता है घर चले। जो वैन केजिंग होता है वो जाओजुसू की तरफ देख रहा होता है। जाओजुसू हाँ में सर हिलाता है एंड जाओजुसू फिर उठ जाता है एंड चलने लगता है। जो यूई हांग होती है वो आगे होती है। जो जाओजुसू होता है यूई हांग की तरफ हाथ दिखाता है एंड यूई हांग भी जाओजुसू की तरफ हाथ दिखाती है। जाओजुसू अब यूई हांग के पास जाता है एंड फिर थोड़ी दूर जाने के बाद ना सेंसेन की कवर थी। अपना जो यूई हांग होती है उस कवर के पास थी, जाओजुसू भी था एंड अपना वैन केजिंग भी था, क्योंकि वो उनके साथ ही था। जो जाओजुसू होता है वो अपनी आंखें बंद करता है एंड कहता है आप सच्ची में बहुत अच्छे इंसान थे एंड मैं आपसे कहना चाहूँगा आप मेरे सेकंड पापा हैं।
मैं भी आपको मानता हूँ जितना आप मुझे मानते थे। मुझे माफ़ कीजिएगा। जीते जी मैं आपको ये खुशी नहीं दे पाया, आपके पापा का अधिकार मैं आपको नहीं दे पाया, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। शुक्रिया मेरी माँ का हर पल साथ देने के लिए, मेरा इतना साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो अब जाओ जिसु होता है अपनी आंखें खोलता है, जो यूही हांग होती है वो कहती है घर चले बेटा। जो जाजिसु होता है वो कहता है हाँ मम्मा। एंड ये कहते ही वो तीनों के तीनों ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के अब घर की तरफ जाने लगते हैं। और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। हाँ, ये तो पुसाव नहीं, वैन गेजिंग बोल रहा है। ही थोड़ी अजीब वॉइस है ना, पर मुझे मन हो रहा है ऐसे बात करने का। अब मैं बताती हूँ कि जाजिसु आखिरकार सही कैसे हुआ। वैन गेजिंग का आंसू जाजिसु के उस चोट पे पड़ा, जिस वजह से उस वायरस में एक अलग चीज पड़ी जो उस वायरस को थोड़ा सा अलग बना दिया, जिस वजह से सारे तो मर गए, पर जाजिसु पे वो दवाई अलग असर की एंड वो सही हो गया। अब वो चल सकता है नॉर्मल इंसान की तरह और उसकी चोट भी बहुत जल्दी हील हो गई। ये कहानी फैंटेसी है तो प्लीज लॉजिक मत ढूंढिएगा, पर मैंने लॉजिक लगाने की तो कोशिश की ही है। मेरे हिसाब से तो ये लॉजिक बनाता है, अगर आपके हिसाब से ये लॉजिक नहीं बनाता है तो आप इस स्टोरी को फैंटेसी समझ सकते हैं। ही वैसे भी फैन फिक्शन फैंटेसी ही होती है। मैंने एक बार और फिर से पागलपंती की है। एक ही दिन में स्टोरी सोच के, थंबनेल सोच के, नाम सोच के मैंने एक स्टोरी बना दी और मैंने इसको एक दिन में ही रिकॉर्ड किया है और मैं खुश हूँ कि लास्ट टाइम इतने पटाखे नहीं फूट रहे हैं। मैंने आज बहुत बार चीजें कट कर करके डाली है तो मेरी हालत खराब हो गई है, पर फाइनली मैं पूरे के पूरे 1 बजे तक इसकी रिकॉर्डिंग खत्म कर रही हूँ और मैं बहुत 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 ही ज्यादा खुश हूँ। इस खुशी को और भी बढ़ा सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में हैप्पी बर्थडे इन एडवांस वैन गेजिंग को कौन लिख के और ज़ेवन लिख के। गाइस ये स्टोरी कैसी भी लगी हो ना बता दीजिएगा। मैंने एक दिन में ही सब कुछ किया है। बस मैंने इतना कॉन्सेप्ट सोचा था कि जाजिसु के जो पापा होंगे वो साइंटिस्ट होंगे, जाजिसु के पेट के अंदर ना एक गोली डाल देंगे और जाजिसु के पास एक व्हीलचेयर होगा जो एकदम ना साई-फाई व्हीलचेयर की तरह होगा, बहुत सब कुछ होगा उसके अंदर। एंड वैन गेजिंग जो होगा उसको मैंने प्रॉपर, पहले तो मैंने सोचा कि उसको प्रॉपर रोबोट ही बनाते हैं, वो इंसान नहीं होगा, सिर्फ रोबोट होगा जो अपने किनवाई जांग ने बनाया होगा एंड इस फाइटिंग के दौरान वो उसे मिलेगा। बट मैंने फिर सोचा कि कहानी में ना कुछ और डेप्थ लाते हैं, इसलिए मैंने जाजिसु को बस ऐसा ना हार्ट पेशेंट बता दिया एंड वैन गेजिंग का दिल उसमें डलवा दिया, उसे हाफ ह्यूमन हाफ इंसान बना दिया। ये ज़्यादा इंटरेस्ट देता, मैंने ये सोच लिया। एंड फिर मैंने इतना सोचने के बाद क्या किया, बैठ के रिकॉर्डिंग की। बीच में जो भी विलन आए, अपने रोंग जुआन का जो भी कुछ था मैंने सब सडनली किया, इसलिए तो मैं नाम में कंफ्यूज हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं यूही हांग के पति दूसरे पति का नाम बोलूँ या फिर ना बोलूँ या फिर पति पति बोलती रहूँ। फिर मैंने सोचा कि यार सीन आगे आ रहे हैं उसके, तो मैंने रैंडमली नाम उठा लिया सैनसन, रैंडमली नाम वांग फई खिनजिजुआ को मैंने विलन बना लिया। कुछ भी मैंने रैंडमली नाम रखे सब कुछ रैंडमली हुआ है। और दुपुसाव का नाम मैं सोच रही हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि हाँ अब इस रोबोट का सीन आ रहा है, ये एआई का सीन आ रहा है, क्या नाम लूँ, दिमाग में दुपुसा आई और मैं दुपुसाव को एक रोबोट बना दिया जिसकी आवाज़ ऐसी है। पता नहीं आपको अच्छी लगी होगी या फिर नहीं, सब कुछ सडनली की है। बट मेरे हिसाब से ये स्टोरी 1 टाइम वॉच तो जरूर है, 1 टाइम लिसन। आपके लिए कितनी टाइम लिसन है, कैसी लगी वो तो आपको कमेंट करना ही है। वेंजुमन का नियम मत भूलना है, कमेंट में हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गोंजनो वैन गेजिंग लिखना है। और भले ही रिकॉर्डिंग मैंने 1 नवंबर को की है, बट मेरे शेड्यूल के लिए ये FF 27 तारीख को आने वाली है, क्योंकि इससे पहले मुझे और कुछ भी करना है। तो ये FF 27 तारीख को आएगी, तो ये वेंजुमन का 27वां डे ही है। सोशल मीडिया की लाइफ बड़ी दोगली होती है, आज पता चला पहले रिकॉर्ड करके बोल रही हूँ 27 तारीख, पर क्या कर सकती हूँ। इस FF को मैं 27 को ही लाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपना जो शेड्यूल बनाया है ना, मैं सैड हैप्पी ये सब चलाना चाहती हूँ, तो ये उन सब के बाद आ रहा है। एक चार्ट बनाया है मैंने, बड़ा सस्ता सा चार्ट है, उसमें से F ना इतने चेंज हो रहे हैं, इतना चेंज मैंने FF किया, इतने चेंज मैंने कपड़े नहीं किए ज़िंदगी में, जितना मैं ये लाऊंगी करके मैं सब कुछ चेंज कर रही हूँ। 27 तारीख को मुझे कुछ और स्टोरी लानी थी और अब मैं ये लाऊंगी 27 तारीख को। वाह क्या कमाल कर रही हूँ मैं।
पता नहीं मैं कैसी हूँ यार, बस क्या बोलूँ अपने बारे में। अब मैं अपना मुंह बंद करती हूँ, आप अपना हाथ चालू कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में हैप्पी बर्थडे इन एडवांस वेनके सिंह कौन जो लिखना मत भूलिएगा, जय वेंजू लिखना मत भूलिएगा। और अभी के लिए बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग, जय वेंजू, हैप्पी बर्थडे वेनके सिंह कौन चुन। यार प्लीज़ बता देना कहानी कैसी लगी है, फर्स्ट टाइम कुछ नया ट्राई किया और अब मैं चाहती हूँ नहीं तो मैं और रोने लग जाऊंगी। बट हैप्पी बर्थडे वेनके सिंह कौन चुन।